अस्सलाम वालेकुम माय डियर सुपर लर्नर्स, वेलकम टू स्पार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट। माय नेम इज शर्जील अहमद एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 5। जैसा कि आप जानते हैं, हमने स्टार्ट किया था महाराष्ट्र बोर्ड एसएससी क्लास 10 से मैथमेटिक्स पार्ट 1, जिसका हम देख रहे थे चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग। एंड आज स्टार्ट होने वाला है लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 में बेटा हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू शेयर्स। जैसा कि आप जानते हैं, हमने अभी तक बेटा फाइनेंशियल प्लानिंग में जीएसटी वाला पार्ट जो है कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर 1 2 3 4 ये चारों लेक्चर जो है जीएसटी वाले पार्ट पर थे एंड हमने बहुत अच्छे तरीके से वहां पर उसको कंप्लीट किया बेटा। तो सेकंड वाला पार्ट जो है इसका शेयर्स स्टार्ट होने जा रहा है एंड आपको ये चीज़ अच्छी तरीके से पता है कि भाई इस चैप्टर में हमारे को दो प्रॉब्लम सेट है। तो एक प्रॉब्लम सेट जो हमारी जीएसटी वाली है एंड दूसरा पार्ट इस चैप्टर का डेट इज शेयर्स, उसके ऊपर होने वाली है। तो अगर अभी तक आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज ज्वाइन अस। टेलीग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको जो है मिल जाएंगी, जहां पर मैं सारी नोट्स एंड अपडेट्स प्रोवाइड करते रहता हूँ। विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं शेयर से, जो हमारा लेक्चर नंबर 5 है। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि शेयर्स क्या होता है। एंड ये जो शेयर्स के बारे में पढ़ रहे हैं बेटा हम, ये शेयर मार्केट का जो है नॉलेज है। एंड शेयर मार्केट का अगर मैं बात करता हूँ तो ये एक इतना गहरा एंड इतना बड़ा समंदर है कि अगर इसके ऊपर 100 बुक्स भी लिखा जाए तब भी बेटा इसका नॉलेज खत्म होने वाला नहीं है। तो आप जो है ये चीज़ अच्छी तरीके से क्लियर कर लीजिए कि शेयर मार्केट जो है एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो अगर हम बात करें क्लास 10th की लेवल पर हमें कितना पढ़ना है, तो हमें जो है बेटा सिर्फ बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में जो है यहाँ पर पढ़ना है एंड उसके ऊपर जो बेसिक प्रॉब्लम्स रहते हैं उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में जो है हमें देखना है। तो मैं तो मेरा फुल ट्राई करूँगा कि आपको जो है बुक से ज़्यादा ही नॉलेज प्रोवाइड करूँ एंड मैं हमेशा से बुक से ज़्यादा ही नॉलेज बेटा प्रोवाइड करता हूँ। तो जितना भी कवर होगा, हो सकता है इसमें डाउट्स रहे, सर ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? तो आपको मेरे ख्याल से जो है उससे गूगल करना चाहिए, क्योंकि गूगल आपको बेटर जो है आंसर दे सकता है, क्योंकि इन डिटेल इतनी सारी चीज़ें मैंने जैसे आपसे स्टार्ट में कहा कि ये बहुत गहरा समंदर है। हाँ, बुक से ज़्यादा ही नॉलेज दूँगा, बुक से ज़्यादा ही पढ़ाऊँगा एंड लास्ट चीज़ के पेन नहीं उठाने दूँगा, ठीक है ना? एंड एक भी फ़ॉर्मूला याद नहीं करवाने दूँगा, बल्कि सारे फ़ॉर्मूला आप खुद समझेंगे, खुद जो है सॉल्व करेंगे। चलिए, शेयर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शेयर्स क्या होता है बेटा? हम किस शेयर के बारे में बात कर रहे हैं? अगर जनरल वर्ड में अगर मैं इसको डिफाइन करूँ तो शेयर का मतलब होता है बेटा हिस्सा। शेयर यानी हिस्सा, टुकड़ा, मेरा जिगर का टुकड़ा, है ना? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बेटा मेरे पास में एक प्रॉपर्टी है एंड इस प्रॉपर्टी के मुझे जो है 2 हिस्से करने हैं। तो मेरे 2 बेटे हैं, एक बड़ा बेटा है और एक छोटा बेटा है, ठीक है? तो मैं इस प्रॉपर्टी में से कुछ ना कुछ जो है एक हिस्सा जो है बड़े बेटे को दूँगा, एक हिस्सा जो है छोटे बेटे को देने वाला हूँ। और हो सकता है इस टुकड़े के और कई ज़्यादा टुकड़े और ज़्यादा कोई हिस्से हो। तो इसी तरीके से जो कंपनीज़ होती है उसमें जो है शेयर्स होते हैं, हिस्से होते हैं। वो वाले टुकड़े नहीं बेटा, टुकड़े-टुकड़े वाले टुकड़े नहीं। कि जो है कंपनी जो पब्लिक होती है, कंपनी का कुछ ना कुछ पैसा जो है उसमें लगा होता है, उसी को जो है शेयर्स कहा जाता है। तो शुरुआत से शुरुआत करते हैं एंड ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें जो है एक कहानी समझना होगा और अगर कहानी बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है, तो सारे प्रॉब्लम्स जिस तरीके से आप देख रहे हैं ना कैसा धुआँ उठ रहा, इसी तरीके से धुआँ-धुआँ होने वाले हैं। तो लेकिन कहानी उसके लिए कॉन्सेप्ट उसके लिए बहुत अच्छे से समझना होगा। तो हो सकता है ये 15-20 मिनट की एक लंबी कहानी हो, लेकिन कहानी में मज़ा आने वाला है भाई, ठीक है? एंड इम्पोर्टेंट है, इसी में मैं सारी चीज़ें बताऊँगा कि फ़ॉर्मूले कैसे बनते हैं, क्या चीज़ें होती है, ये कैसा काम करता है। चलिए, तो हमने एक बंदा लिया यहाँ पर जिसका नाम है मिस्टर राज। मिस्टर राज जो है जॉब के लिए जो है बाहर निकले हैं एंड जहाँ पर उन्होंने कंपनी पीक्यूआर में अप्लाई किया, जहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है, कंपनी केएलएम में जो अप्लाई किया, यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है। वैकेंसी बोले तो बेटा मतलब कोई खाली जगह नहीं है, वैकेंट नहीं है उन कंपनी के पास में, तो वो जो है इनको हायर नहीं कर सकते मिस्टर राज को। तो मिस्टर राज जो एक एजुकेटेड पर्सन है, तो अब ये तो बेरोज़गार हो गए, तो इन्होंने सोचा क्यों ना भई मैं खुद का एक जो है बिज़नेस स्टार्ट करूँ, उनके ज़हन में एक आइडिया आया। तो बिज़नेस स्टार्ट के लिए सीरियसली अगर मैं बात कहूँ तो बहुत ज़्यादा कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है। तो अगर आप एक
स्मॉल स्केल लेवल पर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ जो है अमाउंट उन्हें लगेगा, स्टार्ट में इनिशियल अमाउंट उन्हें लगेगा। तो उनके पास में पड़ा था भाई 1 लाख रुपया, जो इनिशियल अमाउंट जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो यूज किया जाता है बेटा, उसको कहते हैं कैपिटल। उसे क्या कहा जाता है? कैपिटल, जो इनिशियल अमाउंट होता है जिससे बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। तो उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और उन्होंने जो है अपना एक वड़ा पाव का जो है ठेला लगाया, वड़ा पाव की दुकान लगाया। एक छोटा सा बिजनेस क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने जो है खुद का अपना एक बिजनेस डाला। तो क्योंकि बेटा आप यहाँ पर एक बात बताओ, इस वड़ा पाव के बिजनेस में, इनके ठेले में जो है ये खुद ही मालक है, खुद ही ओनर है, इनका कोई पार्टनर नहीं है। तो इस केस में इनको कहा जाएगा प्रोपराइटरशिप। इस बिजनेस को क्या कहा जाता है? प्रोपराइटरशिप, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मालक हो और कोई दूसरा मालक ना हो। तो हमारे मिस्टर राज जो है बहुत अच्छा ग्रो करने लगे, इनका वड़ा पाव का ठेला बहुत अच्छा चलने लगा, लोगों का बहुत ज़्यादा डिमांड होने लगा। तो इन्होंने सोचा कि भाई क्यों ना मैं जो है मेरे बिज़नेस को और ज़्यादा ग्रो करूँ। तो इनके ज़हन में आइडिया आया कि भाई अब वड़ा पाव के ठेले से मेरे को जो है एक रेस्टोरेंट डालना है। एंड रेस्टोरेंट के लिए जो है बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर रेस्टोरेंट के लिए जो है 50 लाख का इन्हें नीड है मिस्टर राज को। अब 50 लाख का नीड है तो इनके पास तो इतना पैसा नहीं है कि भाई जो है एक रेस्टोरेंट डाल सके ये 50 लाख रुपए लगवा कर। तो इन्होंने सोचा कि भाई क्यों ना जो है मेरे फ्रेंड सर्कल जो है, दोस्त है, लोग हैं, तो इनसे जो है पैसा कलेक्ट किया जाए और इनको जो है ऑफर किया जाए कि भाई मेरा ऐसा-ऐसा बिज़नेस था, मैं ऐसा-ऐसा जो है माइंडसेट है। एंड आप जो है इसमें पैसा इन्वेस्ट कीजिए। अब क्योंकि ये लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे, इनको समझ में आएगा, तो चलो भाई इन लोगों ने जो है पैसा इन्वेस्ट किया। तो अब इस केस में ये जो रेस्टोरेंट जो डालेंगे, चलो रेस्टोरेंट भी जो है डाल दिए इन लोग ने। तो अब ये रेस्टोरेंट जो है प्रोप्राइटरशिप में नहीं रहा, क्योंकि रेस्टोरेंट के एक से ज़्यादा मालक हो गए, क्योंकि जो अब वो इस यहाँ से जो भी प्रॉफिट जो है लेके जाएँगे या फिर जो भी लॉस होगा तो वो सारे जो है ओनर्स में जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिवाइड होगा। तो अब ये रेस्टोरेंट भाई कैसा हो गया? अब ये रेस्टोरेंट पार्टनरशिप में हो गया। तो याद रखना, प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप ये दोनों ही अपोजिट वर्ड्स है। तो चलो भाई रेस्टोरेंट भी डाल दिए, रेस्टोरेंट भी जो है बहुत अच्छा चलने लगा। तो फिर से जो है लोगों का डिमांड बहुत ज़्यादा हो गया और इन्होंने सोचा कि भाई क्यों ना हम हमारे रेस्टोरेंट की मल्टीपल ब्रांचेस डालें। अब एक नहीं, हमें बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट चाहिए। तो इन्होंने सोचा क्यों ना भाई सीएसटी में हमारा एक रेस्टोरेंट हो, दादर में हमारा एक रेस्टोरेंट हो, सियोन, माटुंगा, घाटकोपर, भांडुप, अंधेरी, सांता क्रूज एंड बोरीवली में, इन सारे जो बड़े-बड़े प्लेसेस हैं यहाँ पर हमारे रेस्टोरेंट हो और जो है हम बहुत ज़्यादा पैसा जनरेट करें, बहुत ज़्यादा पैसा कमाएँ। अब इतनी जगह रेस्टोरेंट डालने के लिए कैपिटल का अमाउंट का बहुत ज़्यादा नीड रहेगा बेटा, क्योंकि एक रेस्टोरेंट के लिए जो है 50 लाख रुपए लग रहे थे, तो इनकी फट गई थी भाई 50 लाख रुपए के लिए। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल जो है हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं कि भाई इनको इतनी ज़्यादा ब्रांचेस डालने के लिए तकरीबन 55 करोड़ का जो है नीड है। 55 करोड़ का जो है इन्हें नीड है। अब 55 करोड़ तो ये जमा नहीं कर सकते। इन लोग ने भाई सोचा भाई चलो अपने पास जितना अमाउंट है, हमने रेस्टोरेंट से जितना कमाया सारा लगा दे। तो इन्होंने जो है 5 करोड़ रुपए जो है इन लोग ने अपने पास से जो है जमा किया। तो अभी भी कितने का नीड है बेटा? अभी भी 5 सीआर, 50 सीआर, 50 करोड़ का अभी भी इनको जो है नीड है। अब ये 50 करोड़ रुपए कहाँ से लाएँगे? बैंक तो इतना बड़ा लोन नहीं दे सकती विदाउट एनी विटनेस, विदाउट एनी क्या बोलेंगे इसको, डॉक्यूमेंटेशन। तो पॉसिबल नहीं है इतना बड़ा लोन मिलना भी। तो अब ये क्या करेंगे भई? अब यहाँ से मेन कहानी स्टार्ट होने वाली है अपनी, कि ये लोग जो है एक अपनी कंपनी बनाएँगे। एंड ये हमारे मिस्टर राज हैं। इन्होंने सोचा भाई क्यों ना हमारी एक कंपनी बनाया जाए एंड लोगों से जो है पैसा लिया जाए एंड लोगों का पैसा जो है हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए उनको ऑफर किया जाए। तो बाकी के जो फ्रेंड्स हैं उनके मिस्टर राज के, ये तो इन लोगों ने भी ठीक है भाई एक कंपनी हम जो है बनाएँगे। कंपनी का नाम फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने रखा कंपनी एबीसी। एंड अब ये जो 6 लोग हो गए मिस्टर राज मिला के, ये क्या हो गए? कंपनी के ओनर्स। एंड ओनर्स ऑफ द कंपनी क्या कहा जाता है बेटा? प्रोमोटर्स। कंपनी के जो ओनर्स रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? प्रमोटर्स जो है कहा जाता है। चलो भाई कंपनी रजिस्टर्ड हो गई, रजिस्ट्रेशन हो गया, सारी चीज़ें हो गई। अब इन लोग को जो है शेयर्स बनाने की यहाँ पर ज़रूरत महसूस हुई। तो अब ये शेयर्स कैसा बनाएँगे बेटा? जैसा कि आप जानते हैं ये कंपनी एबीसी अपना
तो इन्होंने सोचा कि स्टार्ट में जो हमारा शेयर्स का प्राइस है, जैसा अमाउंट पेड पर शेयर ₹10, मेन चीज यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो इन्होंने अपने इनिशियल स्टेज में, जब कंपनी स्टैब्लिश की गई, तो इनिशियल स्टेज में इन्होंने जो शेयर का प्राइस रखा वो ₹10 रखा। इनिशियल स्टेज में जब जो है इन्हें अमाउंट का, पैसों का बहुत ज्यादा जरूरत है, तो इस केस में जो उन्होंने शेयर का प्राइस रखा कि अच्छा इनको कितने का नीड है, 50 करोड़ का। तो इनिशियल स्टेज में इन्होंने अपने एक शेयर का जो प्राइस रखा वो ₹10 रखा। तो इसी को कहा जाता है बेटा फेस वैल्यू। इसी को क्या कहा जाता है? फेस वैल्यू, जिसको उर्दू में कहते हैं दर्शनी, दर्शनी कीमत। इनिशियल जब इन्होंने कंपनी बनाई थी। तो अब एक शेयर सर्टिफिकेट, ये देखो यहाँ पर ये शेयर सर्टिफिकेट है। एक शेयर सर्टिफिकेट कितने का है? ₹10 का एक शेयर सर्टिफिकेट है। सीधी सी बात है, जब भी कोई शेयर खरीदने के लिए जाएगा तो भाई वो बोलेगा तुम्हारा प्रूफ क्या है कि मैं आपको ₹10 दे रहा, आप मुझे क्या दे रहे? तो वो सर्टिफिकेट देंगे कि भाई आप हमारे कंपनी के जो है शेयर होल्डर है। तो एक शेयर का कीमत कितना है? ₹10। इनको नीड कितना है बेटा? देखो फॉर्मूले बनना शुरू हो रहे हैं अब। इनको नीड कितना है? इनको नीड है ₹50 करोड़ का। तो एक शेयर सर्टिफिकेट ₹10 का है, तो इनको कितने शेयर सर्टिफिकेट बनाने पड़ेंगे? जो है एज सिंपल एज दैट कि 50 करोड़ डिवाइडेड बाय 10। तो टोटल कितने शेयर सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट रहेगा इनको? 5 करोड़ शेयर सर्टिफिकेट, है ना भाई? तो पहला फॉर्मूला अपना यहाँ से बन चुका। आप बोलेंगे सर कैसा? देखो बेटा ऐसा कि इनको मनी कितना, नीड कितना है इनको? 50 करोड़ का। 50 करोड़ का इनको नीड है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ उनका इन्वेस्टमेंट है। टोटल जो इन्वेस्टमेंट है इनका 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। एंड एक शेयर का जो प्राइस है, अभी का जो फिलहाल का जो एक शेयर का प्राइस है वो कितना है? जिसको फेस वैल्यू मैंने बोला आपसे, वो कितना है? ₹10 एक शेयर का प्राइस है। तो मैं नंबर ऑफ शेयर्स अगर यहाँ पर निकालूंगा तो क्या करूंगा भाई? सीधी सी बात है, नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए कि टोटल जो इन्वेस्टमेंट है मेरे पास 50 करोड़, उसको डिवाइड करूंगा शेयर के प्राइस से, ₹10 से। तो ये कितना आ गया बेटा? ये आ गया मेरे पास में 5 करोड़ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? 5 करोड़ शेयर। सिंपल है, एंड सिंपल वे में जो है सोचना है। तो ये पहला फॉर्मूला यहाँ से अपना बन चुका, और आगे अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो चलो भाई, 5 करोड़ इन्होंने शेयर सर्टिफिकेट यहाँ पर बना लिए। अब इनको क्या करना है? आईपीओ। मतलब शेयर सर्टिफिकेट तो रेडी हो गए, अब इनको क्या करना है? आईपीओ करना है। आईपीओ मतलब क्या होता है बेटा? आईपीओ यानी होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, कि पब्लिक को ये ऑफर करेंगे कि भाई हमारा कंपनी रजिस्टर्ड हो चुका है, या फिर हमारे शेयर जो है बन चुके हैं, तो अब आप जो है हमारे शेयर्स खरीदो। तो अब ऐसा तो नहीं जाएंगे वो कि भाई सब्जी मार्केट के जैसा, भाजी पाले वाले के जैसा, भाई शेयर्स ले लो, नहीं ना। तो वो क्या करेंगे? आईपीओ करने के बाद इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कैसा करेंगे वो, कि वो जाएंगे शेयर मार्केट में, है ना भाई? एंड शेयर मार्केट में जहाँ पर क्या होता है? बाय एंड सेल, खरीदना और बेचना यहाँ पर होता है। तो कंपनी जो है जाएंगी शेयर मार्केट में, और शेयर मार्केट को बताएंगी भाई हमारे को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करना है, हमारा सारा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो है रेडी है, तो आप जो है अब लोगों को जो है कन्विंस करिए कि भाई इस कंपनी के शेयर्स खरीदे। तो लोग भी जो है, पब्लिक भी भाई किस तरीके से शेयर्स खरीदेंगे? पब्लिक जो है पहले देखेंगी इन इन इसकी कंपनी का डिटेल्स जो है पहले जानेंगी कि कंपनी अभी तक की कैसी चल रही, क्या है कंपनी में, क्या ऑफरिंग चल रहा, एंड कंपनी का मार्केट वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू क्या क्या थी, एंड साथ ही साथ कंपनी कितना ग्रो कर चुकी पहले, या इनिशियल स्टेज क्या है कंपनी की। तो कंपनी अपना एक बैलेंस शीट देंगी बेटा। क्या देंगी? बैलेंस शीट। और इस बैलेंस शीट में सारी डिटेल होती है कि कंपनी का अब तक के डेटा एनालिसिस किस तरीके से चल रहा है। ये सारा डिटेल आप इसको जनरल वर्ड में कह सकते हैं कि कंपनी का उसमें बायोडाटा रहेगा। तो अगर पब्लिक को पसंद आएगा तो पब्लिक जो है फिर इस कंपनी के शेयर्स खरीदेंगी। चलो भाई, पब्लिक को जो है पसंद आ गया, समझ में आ गया, ठीक है, कभी ना कभी ये कंपनी जो है आगे चल के ग्रो करने वाली है, तो क्यों ना हम जो है इसके शेयर्स को परचेस करें, खरीदे। तो जब पब्लिक कंपनी एबीसी के जो शेयर्स खरीदेंगी शेयर मार्केट से, तो अब पब्लिक जो है पब्लिक नहीं रहेंगी बेटा। अब पब्लिक पब्लिक नहीं रहेंगी, पब्लिक क्या बन जाएंगी? अब शेयर होल्डर। पब्लिक क्या हो जाएंगी? शेयर होल्डर हो जाएंगे, क्योंकि उनका पैसा जो है कंपनी में लगा हुआ है। तो अगर कंपनी ग्रो करेंगी तो सीधी सी बात है, जो है उनका पैसा जो है मार्केट में इंक्रीज होते रहेगा। और अगर कंपनी जो है
कंपनी का ग्राफ अगर डाउन होते जाएगा, कंपनी लॉस में चलेगी, तो इनका पैसा भी जो है कहीं ना कहीं लॉस ही होगा, क्योंकि अब कंपनी में इनका पैसा लगा हुआ है। तो पब्लिक जो है अब शेयर होल्डर बन गई बेटा। चलिए, तो सारी चीजें हो गई, पब्लिक ने जो है शेयर्स खरीद लिए, हर चीज हो गई। दूसरा कॉन्सेप्ट आने वाला है, अपना मेन दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर बनने वाला है, थोड़ा सा ध्यान दो। अब फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर एक सिचुएशन लिए बेटा कि कंपनी हमारी एबीसी, मिस्टर राज की कंपनी थी, मिस्टर राज की ये कंपनी थी एबीसी, और इसका बहुत अच्छी तरीके से ग्रो यहाँ पर चल रहा है। आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का ग्राफ जो है ऊपर जा रहा है। एंड एक कंपनी है दूसरी जिसका नाम XYZ है, जहां पर आप देख सकते हैं कि इसका ग्राफ जो है कंटिन्यू डाउन हो रहा है। तो यहाँ पर जो पब्लिक है, जो शेयर होल्डर्स है, यहाँ पर पब्लिक नहीं सॉरी शेयर होल्डर बोलना चाहिए, कि जो शेयर होल्डर्स है कंपनी एबीसी के, ये बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। देखो आप इनके थोबड़े भी देखो कैसे। एंड जो कंपनी XYZ के यहाँ पर जो शेयर होल्डर्स है, जहां पर कंपनी लॉस में चल रही, तो उसके कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है बेटा काफी निराश और चिंतित है कि भाई हमारा पैसा किस तरीके से बढ़ेगा। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है जिस केस में कंपनी बहुत अच्छा ग्रो करती है, तो उस केस में बेटा कंपनी जो है अपने शेयर होल्डर को जो है डिविडेंड प्रोवाइड करती है। अब नई चीज ये डिविडेंड क्या है? डिविडेंड को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूं बेटा, डिविडेंड यानी होता है मुनाफा। डिविडेंड का मतलब होता है मुनाफा, प्रॉफिट। अब कंपनी डिविडेंड कैसा देती है, इस चीज को थोड़ा सा डीप में हम अच्छे से समझेंगे, यहीं पर क्लियर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा हम सबसे पहले जो है डिविडेंड मुनाफा ये मिलता कैसा है, तो इसके ऊपर जो है डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये चीज क्लियर कर लो, क्योंकि प्रॉब्लम्स में भी ये बहुत बार बार आने वाला है डिविडेंड। तो चलिए, डिविडेंड कैसा मिलता है हम पहले उसको देख लेते हैं। जैसा फॉर एग्जाम्पल कि कंपनी, अच्छा एक चीज याद रख लो, डिविडेंड जो मिलता है कंपनी की तरफ से, वो कंपलसरी नहीं है कि कंपनी अगर प्रॉफिट में ही चल रही है तो उस केस में डिविडेंड डिविडेंड जो है प्रोवाइड करेंगे शेयर होल्डर्स को। नहीं, बल्कि अगर कंपनी लॉस, कुछ कुछ कंपनी अगर लॉस में भी चलती है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, तो वो वहां पर जो है तब भी जो है अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है, क्योंकि कंपनी बोलती है कि भाई आप, हम ऑलरेडी लॉस में चल रहे हैं, आपने फिर भी अपना जो है पैसा हमारे कंपनी में जो है इन्वेस्ट करके रखा है, तो हमारे तरफ से जो है कुछ ना कुछ आपको बोनस जो है, आप समझ सकते हैं, अच्छा वर्ड मिला है बोनस, जो है हम हमारे को कुछ ना कुछ आप लोगों को बोनस देना चाहिए। तो अगर कोई कोई कंपनी लॉस में भी चलती है तब भी जो है हमें डिविडेंड मिलता है। बल्कि जो कुछ कंपनीज ऐसी होती है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, पब्लिक जो होती है, वो अपना पैसा जो है ज्यादातर वहीं पर इन्वेस्ट करती है जहां पर कंपनीज जो है ज्यादा डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं। अब मतलब उनको अपना पैसा ना मार्केट में डालने के बाद निकालने की जरूरत, ना बेचने की, ना शेयर्स खरीदने की जरूरत है, ना शेयर्स बेचने की जरूरत है, बल्कि डिविडेंड पर ही उनको पैसा मिलता है। तो आप बोलेंगे सर चीजें थोड़ी सी अब समझ नहीं रही, कैसा? तो देखो, हम पहले सबसे पहले बेसिक हम देख लेते हैं कि डिविडेंड किस तरीके से मिलता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा मैंने यहाँ पर के स्टार्ट से स्टार्ट करते, ठीक है। जैसा फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी की किसी की जो है फेस वैल्यू जो है, इनिशियल जो प्राइस था उसका 10 रुपये था, ठीक है। और अभी जो कंपनी का मार्केट वैल्यू चल रहा, ये अभी आगे आएंगी बेटा ये चीज, लेकिन फिर भी जो है हम कंसिडर करते हैं कि मार्केट वैल्यू अभी जो है चल रहा, वो 100 रुपये चल रहा। सर मेरे नहीं समझ में आ रहा, फेस वैल्यू मार्केट पे मार्केट वैल्यू क्या आ गई? अच्छा एक चीज देख, क्लियर कर ले यहाँ पर, ठीक है कोई मसला नहीं, देख क्लियर कर ले यहाँ पर। जैसा फॉर एग्जाम्पल एक्चुअल में ऐसा हुआ, मैं पर्सनली मेरी बात बता रहा कि मैंने भाई आज से तकरीबन 15 साल पहले जो है एक प्लॉट खरीदा था। 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट था। तो 15 साल पहले मैं कहा 10वीं 10th क्लास में था बेटा मैं, ठीक है। मतलब मेरे पापा ने खरीदे थे। तो उस टाइम पर जो है उस प्लॉट की जो वैल्यू थी, उस जो प्लॉट की कीमत थी बेटा, वो तकरीबन जो है मेरे ख्याल से 7 लाख, ठीक है हम कंसिडर करेंगे, वो जो है 10 लाख का प्लॉट था। कब? 15 साल पहले जो प्लॉट हमने खरीदे थे वो 10 लाख रुपये का था। और आज की कंडीशन में 2025 की अगर मैं बात करता हूँ, तो अभी वो जो प्लॉट की एक्चुअल जो प्राइस है वो 50 लाख रुपये है। तो अब मैं जो भी कैलकुलेशन, जो अगर मैं यहाँ पर ये आपसे कहता हूँ कि भाई मेरा मार्केट में जो है कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया, तो आप बोलेंगे सर आपने 15 साल पहले जो है 10 लाख का प्लॉट खरीदे थे, तो आपने 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किए? बिल्कुल नहीं। ये जो है 15 साल पहले की 2010 की बात हो गई बेटा, कि मैंने उस टाइम पर जो है
जो है 15-10 लाख का जो है इन्वेस्टमेंट किया था। अभी की अगर मैं प्लॉट बेचने के लिए गया तो क्या मैं 10 लाख का ही बेचूंगा क्या उसको? थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात, अगर मैं 2025 में वो प्लॉट बेचने के लिए गया तो क्या मैं 10 लाख का ही बेचूंगा? नहीं ना। बल्कि अभी मार्केट का जो प्राइस चलेगा कि भाई अभी क्या भाव शुरू है, तो उस हिसाब से मैं प्लॉट बेचूंगा ना। तो अगर फॉर एग्जांपल अभी 50 लाख का प्लॉट की कीमत है तो मैं प्लॉट कितने का बेचूंगा? 10 लाख का बेचूंगा या प्लॉट 50 लाख का बेचूंगा? 50 लाख का बेचूंगा ना, तो बिल्कुल। तो जो करंट रेट चलेगा मार्केट का, तो उस हिसाब से जो है हम उसको बेचेंगे। तो इसी को कहते हैं बेटा मार्केट वैल्यू, के अभी मार्केट में क्या भाव शुरू है। आई होप क्लियर होगा। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैंने लिया 10 लाख का और आज उसकी कीमत 10 लाख भी नहीं रही, बल्कि वहां पर कोई जो है खरीद ही नहीं रहा वहां, बल्कि वो 8 लाख 7 लाख के जो है बिक रहा। तो उस केस में प्लॉट का जो रेट है कैसा है, उस केस में इसको हम, तो 2025 में अगर मैं बोलूंगा भाई प्लॉट का क्या भाव है यार, अभी तो 8 लाख ही हो गया, बल्कि और कम हो गया, तो मतलब मार्केट वैल्यू आपका और जो है कम हो चुका। तो इसको प्रीमियम एंड डिस्काउंट कहा जाता है। उसको हम आगे देखेंगे, सबर सबर, पेशेंस पेशेंस, आगे देखेंगे अच्छे से। पहले डिविडेंड मैं आपको समझा रहा था, देखो इधर। तो ठीक है भाई, मैंने एक शेयर खरीदा था जिसका फेस वैल्यू जो इनिशियल स्टेज में 10 रुपए था, अभी मार्केट वैल्यू जो है 100 रुपए का चल रहा। कंपनी का अच्छा प्रॉफिट चल रहा, तो कंपनी बोलती है कि भाई हम जो है आपको डिविडेंड प्रोवाइड करेंगे, हम आपको जो है डिविडेंड देंगे। और डिविडेंड कंपनी बोल रही है कि हम आपको जो है 20%, कितना, 20% जो है डिविडेंड देंगे। तो अच्छा एक चीज, अच्छा मैंने यहाँ पर सपोज करो कि मैंने 50 शेयर्स जो है कंपनी के खरीदे थे। 50 शेयर्स, ठीक है, टोटल कितने शेयर्स खरीदा मैंने? 50। तो मैंने जब स्टार्ट में मैंने खरीदा था तो उसका जो इनिशियल वैल्यू था बेटा 10 रुपए, तो 10 रुपए के हिसाब से 50 शेयर मेरे कितने के हो गए, है ना। इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूंगा, इन्वेस्टमेंट जो मैंने किया था, ठीक है ना, कितना, नंबर ऑफ शेयर इनटू जो फेस वैल्यू थी उस टाइम पर, ठीक है। तो इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स, कितना बेटा, वो है 50। और मैंने कितने का लिया था? 10 रुपए के भाव से। तो टोटल कितने का लिया मैंने? 500 रुपये के जो है मैंने टोटल शेयर लिया था। मतलब मैंने 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया था, फॉर एग्जाम्पल 10 साल 15 साल पहले। अभी मेरे शेयर कितने के हो गए? अभी मेरे शेयर, एक शेयर मेरा कितने का हो गया? मार्केट वैल्यू की चल रही 100 रुपए। तो अगर मैं टोटल इन्वेस्टमेंट निकालूंगा करंट का अगर मैं इन्वेस्टमेंट निकालूंगा, करंट का जो इन्वेस्टमेंट, नंबर ऑफ शेयर 50 इंटू मार्केट वैल्यू बेटा, किस पर? मार्केट वैल्यू पर, जो मार्केट का अभी का जो भाव चल रहा। तो 50 इंटू मार्केट वैल्यू कितनी चल रही है? 100 रुपए। तो वो कितने के हो गए मेरे शेयर? शेयर हो गए बेटा मेरा 50,000 रुपए के मेरे शेयर हो चुके हैं। तो अभी अगर आपसे किसी ने क्वेश्चन किया कि भाई हमारा मार्केट में कितना पैसा लगा है, आपने कितना इन्वेस्टमेंट किए, तो हम 500 रुपए नहीं बोलेंगे। नहीं, हमने जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट किए, जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उस हिसाब से हम बोलेंगे 5,000 रुपए हमने जो है मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है। बात क्लियर? तो अब कंपनी जो है ये 5,000 रुपए फॉर एग्जाम्पल अपना कंपनी में लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, हम ना इसको निकाल रहे, ना शेयर्स बेच रहे, ना शेयर्स खरीद रहे हो, जैसा का वैसा है। तो कंपनी जो है, अब कंपनी बोलेंगे कि हम आपको जो है, आपने हमारे कंपनी में काफी टाइम से पैसा लगा के रखा है, तो चाहे कंपनी लॉस में जाए या चाहे कंपनी प्रॉफिट में जाए, ज्यादा तो प्रॉफिट में जो है डिविडेंड मिला करता है। तो अगर कंपनी प्रॉफिट में चलती है तो कंपनी बोलती है कि भाई जो है हम आपको हमारी तरफ से बोनस के तौर पर जो है डिविडेंड देना चाहते हैं। और कंपनी बोलेंगी डिविडेंड कितना, भाई जो है हम 20% आपको डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं। तो अगेन बेटा ये परसेंटेज में अगर मैं पैसों में निकालूंगा, तो पैसों में कैसा निकलेगा? हम क्या करेंगे, जब हम डिविडेंड निकाल, ये डिविडेंड काय में है? परसेंट में, रेट है डिविडेंड का गिवन बेटा, रेट ऑफ डिविडेंड है यहाँ, तो अपने को पैसे में चाहिए। तो अगर मैं डिविडेंड निकालता हूँ, डिविडेंड काय में? रुपयों में, तो कैसा निकलेगा वो? देखो नया फॉर्मूला बन गया, हाँ नया फॉर्मूला बन गया अपना। डिविडेंड कैसा निकलेगा बेटा, कि रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन 100 इंटू, इंटू, ये इंपॉर्टेंट है, इंटू फेस वैल्यू। आप बोलेंगे सर नहीं समझा फॉर्मूला, नहीं समझा, कोई मसला नहीं, देख एक चीज, चल फॉर्मूला भूल जा, फॉर्मूला भूल जा, चल मैं इरेज कर देता फॉर्मूले को। अच्छा जाने दे, अभी फॉर्मूला जो है भूल जाए, ये फॉर्मूले को भूल जाइए, ठीक है, मैंने मिटा दिया पूरा फॉर्मूला। मैं बोल रहा भाई 20% निकालना है अपने को रुपयों में। रुपयों में कैसे निकालेंगे 20% को, कि 20% ऑफ
किसका किसका 20% मिल रहा, 20% ऑफ किसका, मार्केट वैल्यू का नहीं। कंपनी क्या दे रही, मुनाफा दे रही। आपने पैसा जो लगा के रखे, तो कंपनी जो 20% देंगी वो किस पर देंगी, फेस वैल्यू पर देंगी। तो ये चीज याद रखना कि डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पर मिला करता है बेटा। सर मार्केट वैल्यू पर क्यों नहीं मिलता, अगर आप सोचो, अगर अब कितने ज्यादा नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स रहते, अब अगर हर शेयर होल्डर को, और कितने लोग शेयर खरीद खरीद के रखते, अगर हर शेयर होल्डर को कंपनी मार्केट वैल्यू के हिसाब से डिविडेंड प्रोवाइड करेंगी, तो कंपनी का दिवाला निकलेंगे क्या नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेंगे। तो इसलिए जो डिविडेंड मिला करता, जो मुनाफा मिला करता, वो फेस वैल्यू पर बेटा मिला करता। बात आई होप तो आपके अच्छे से क्लियर होंगी। अच्छा, तो अब सर इसको रुपयों में कन्वर्ट करो ना, अपने करे थे ना बेटा 20, तो एज इट इज, परसेंट बोले तो 1/100 ऑफ, यानी प्रोडक्ट फेस वैल्यू कितनी थी, 10 रुपए, तो ये 10, तो ये सिफर कैंसल, ये सिफर कैंसल, कितना मिल रहा है अपने को डिविडेंड, 2 रुपये जो है अपने को डिविडेंड मिल रहा है। अब ये एक शेयर की बात हो गई। अब अगर 50 शेयर थे ना अपने, जब 50 शेयर थे, तो हम क्या करेंगे, 2 × 50, तो कितना मिल रहा है बेटा, 100 रुपये अपने को डिविडेंड। ये फुकट में पैसा आ रहा अपने को। अभी मार्केट में अपना पैसा 5,000 रुपए जो है लगा हुआ है, मार्केट में पैसा लगा हुआ है, ये ऊपर से अपने को पैसा आ रहा, तो इसको बोलते हैं डिविडेंड। आई होप डिविडेंड क्लियर है। अब मैंने आपको बोला था कि फॉर्मूला, तो आप कंफ्यूज हो गए थे, देखो वही फॉर्मूला है ना बेटा, फॉर्मूला तो वही है। देखो ना सर कैसा, हमने डिविडेंड रुपयों में निकाले ना, हमने डिविडेंड काय में निकाले, रुपयों में निकाले, तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखूंगा कि डिविडेंड इन रुपीस इट इज इक्वल टू रेट ऑफ डिविडेंड, जो हमने डाले 2%, तो उसको क्या बोलते भाई, उसको बोलते रेट ऑफ डिविडेंड, जो रेट था, अपॉन, परसेंट का मतलब 1/100, क्लियर हो रहा, हाँ सर अब क्लियर हो रहा, इनटू किस पर मिल रहा था, फेस वैल्यू पर सर, इनटू फेस वैल्यू। ये हो गया डिविडेंड का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला याद करना पड़ा क्या बेटा, नहीं सर फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ा, समझ में आ गया मेरे। कुछ कंपनीज, जैसा कि मैंने आपसे कहा, अगर उनका शेयर का वैल्यू अगर ड्रॉप भी हो रहा है, लॉस में भी चल रही है, तब भी वो डिविडेंड देते हैं। तो जैसा अपने को क्वेश्चन में रहेगा उस हिसाब से हम करेंगे। मेरे ख्याल से क्लियर है भाई डिविडेंड क्या चीज है। सर है, बहुत अच्छे से क्लियर है एंड समझ में आ गया, डिविडेंड फेस वैल्यू पर मिला करता, मार्केट वैल्यू पर नहीं। अब आप सोचो, आप किसी ने गलती से कोई भूल गया कि डिविडेंड फेस पर मिलना है या मार्केट पर मिलना है, आप खुद ही सोचो ना बेटा, अगर डिविडेंड मार्केट वैल्यू पर मिल गया तो कितना मिलेगा, देखो ना आप खुद ही कैलकुलेट करके देखो। जैसा फॉर एग्जाम्पल डिविडेंड कितना था, 20% ऑफ किसका, मार्केट वैल्यू का। अगर हमने मार्केट वैल्यू पर डाल दिया, मार्केट वैल्यू क्या चल रहा था एक शेयर का अभी का, जैसा मैंने आपसे ऊपर कहा 100 रुपये, तो 20/100 इंटू 100 कैंसल, तो एक शेयर पर कितना मिल रहा है उनको, 20 रुपए एक शेयर पर मिल रहा है। टोटल कितने शेयर है बेटा, टोटल है सर 50। तो जो डिविडेंड मिलेगा उनको, जो डिविडेंड उनको मिलेगा रुपयों में, वो कितना मिलेगा, वो हो जाएगा उनको सर 20 रुपए एक शेयर का, तो 50 शेयर का हो गया 5×10, और ये 2 सिफर 1,000 रुपये, कितना मिल रहा है डिविडेंड, कितना मिल रहा है डिविडेंड, टोटल 1,000 रुपये डिविडेंड। और कितना इन्वेस्टमेंट है, 5,000 रुपये ही इन्वेस्टमेंट किया गया है, एंड डिविडेंड अगर उसमें भी 1,000 रुपये मिल जाएगा, तो एक शेयर होल्डर को, तो ऐसे कितने शेयर होल्डर है, कंपनी का दिवाला निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। इसलिए डिविडेंड किस पर मिलता, डिविडेंड जो मिलता फेस वैल्यू पर मिला करता है बेटा, जो इनिशियल जो कंपनी ने अपने शेयर्स का प्राइस रखा था। तो मेरे ख्याल से डिविडेंड की कहानी और उसका फॉर्मूला यहाँ पर क्लियर, ठीक है। चलिए आगे अब बढ़ते हैं हम वापस से अपने टॉपिक पर। अब क्योंकि कंपनी जो है एबीसी यहाँ पर अच्छा खासा डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है उसके शेयर होल्डर्स को, तो एक्स वाई जेड जो ऑलरेडी लॉस में चल रही थी, तो वो एक्स वाई जेड जेड के जो शेयर होल्डर्स है वो बोलेंगे भाई हम एबीसी के शेयर्स जो है खरीदना चाहते हैं, तो इनको जो है लालच छुड़ गई अब। तो अब ये डायरेक्टली एबीसी के शेयर्स खरीद सकते क्या, कि भाई कंपनी में गए और बोलेंगे, कंपनी वालों को एमडी से सीईओ से जाके मिले कि हमारे को आपके जो है शेयर्स खरीदना है, पॉसिबल है कि नहीं, तो इनको कहाँ जाना पड़ेगा, इनको जाना पड़ेगा बेटा शेयर मार्केट में। तो ये आ गए वो शेयर मार्केट में, ठीक है। अब देखो जो XYZ वाला जो है शेयर मार्केट में जाके जो है शेयर खरीदने वाला है, एंड एबीसी जो कंपनी का शेयर होल्डर है वो जो है अपना शेयर को बेचने वाला है।
आप बोलेंगे सर अगर एबीसी वालों को बेचना ही ना हो तो, बेटा ऐसा नहीं होता है कि कंपनी के पास में बहुत ज़्यादा शेयर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा शेयर होल्डर्स भी होते हैं। तो रोज़ाना जो है लाखों करोड़ों शेयर्स खरीदे भी जाते हैं एंड बेचे भी जाते हैं। जी, सेलिंग एंड परचेसिंग का काम रोज़ाना लाखों करोड़ों शेयर्स का होता है। तो इसलिए आप ये कंसीडर नहीं कर सकते कि भई मैंने शेयर्स खरीद के रख लिया तो परमानेंट रख लिया, नहीं। बहुत सारे लोग बेचते हैं, बहुत सारे लोग खरीदते भी हैं। तो चलो एक्स-वाई-ज़ेड का जो है शेयर्स खरीदने वाला है एंड एबीसी का शेयर्स बेचने वाला है। एक चीज़ यहाँ पर क्लियर और फॉर्मूले बनने वाले हैं यहाँ। थोड़ा कहानियों को अच्छे से समझो। कहानी तो अपनी ऑलमोस्ट खत्म होते आ गई। अब इसमें कॉन्सेप्ट शुरू हो गया अपना। तो अब शेयर मार्केट में आए, अब तो बेटा शेयर मार्केट भी जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ-कुछ जो ऐप्स आ गए, जो है आप डायरेक्ट ऑनलाइन घर बैठे-बैठे ही जो है शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसा फॉर एग्ज़ाम्पल एंजल वन ऐप हो गया, एंजल वन हो गया, ये शेयर मार्केट का ऐप है या फिर अपस्टॉक हो गया, अपस्टॉक हो गया एंड एक ग्रो ऐप हो गया एंड काइट हो गया। तो ये सारे जो है शेयर मार्केट के ऐप है, शेयर मार्केट जाने की अपनी ज़रूरत नहीं होती। चलिए अपनी कहानी पर वापस आते हैं कि भाई एक्स-वाई-ज़ेड का जो शेयर होल्डर है वो एबीसी के शेयर खरीदना चाहता है, लेकिन अभी जो है एबीसी का जो मार्केट वैल्यू चल रहा है, आप देखो मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी एबीसी कितना है बेटा यहाँ पर दैट इज़ ₹100। तो अब जब एक्स वाई जेड शेयर होल्डर कंपनी एबीसी का शेयर्स खरीदने के लिए जाएगा तो वो ₹10 से मिलेगा कि उसको पुरानी फेस वैल्यू पर। जैसा मैंने आपसे कहा था, जो भाव चलेगा करंट का उसी से उसको खरीदना पड़ेगा ना। तो अभी करंट का भाव कितना है? ₹100 का भाव है। तो अब यहाँ पर मेन चीज वापस से समझो, मैं आपसे अगर कहता हूँ कि कंपनी एबीसी का जो फेस वैल्यू था वो ₹10 था, इनिशियल वैल्यू शेयर्स का जो प्राइस था। अभी उसका जो मार्केट वैल्यू चल रहा है बेटा कितना चल रहा है? उसका मार्केट वैल्यू चल रहा है ₹100। उसका मार्केट वैल्यू चालू है ₹100। तो यहाँ पर मार्केट वैल्यू बड़ा है या फेस वैल्यू बड़ा है? यहाँ पर आप बोलेंगे सर मार्केट वैल्यू जो है ये ग्रेटर है किससे? फेस वैल्यू से। तो जब भी, ठीक है, नया कॉन्सेप्ट, जब भी मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से बड़ा होता है तो उस केस में हम बोलते हैं कंपनी जो है अभी प्रीमियम में चल रही है। काय में? प्रीमियम में जो है कंपनी चल रही है, मतलब अभी कंपनी का जो रेट है वो हाई है। जो मार्केट का जो भाव है शेयर्स का वो कैसा है? हाई चल रहा है। तो कंपनी प्रीमियम में है। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन ये करता, चलो नए फॉर्मूले बनने वाले हैं। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन करता कि भाई कंपनी एबीसी का प्रीमियम कितना शुरू है? तो आप कैसा बोलेंगे? सर मार्केट वैल्यू ₹100 चल रहा, फेस वैल्यू ₹10 है। तो हम क्या करेंगे? मार्केट वैल्यू में से फेस वैल्यू को माइनस करेंगे तो आ जाएगा अपने पास प्रीमियम। तो मार्केट वैल्यू 100, फेस वैल्यू 10, 100 माइनस 10 वो कितना हो गया बेटा? वो हो गया ₹90। तो प्रीमियम कितने का चल रहा? ₹90 का प्रीमियम चल रहा। तो फॉर्मूले की अगर हम बात करेंगे तो कुछ इस तरीके से फॉर्मूला प्रीमियम की केस में अगर हम बात करते हैं तो मार्केट वैल्यू इट इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो प्रीमियम कितने का चल रहा है अपना? ₹90 का। फेस वैल्यू कितनी थी? ₹10 और मार्केट वैल्यू कितनी हो गई बेटा अपने पास में इस हिसाब से? ₹100। अब बोले सर आपने उल्टा कैसा बताया फॉर्मूला? उल्टा बेटा ऐसा कि जैसा हम अभी अगर प्रीमियम निकालना है अपने को, प्रीमियम निकालना है तो प्रीमियम इट इज इक्वल टू प्रीमियम एज इट इज, प्रीमियम इट इज इक्वल टू तो फेस वैल्यू इधर पॉजिटिव इधर आके हो गई फेस वैल्यू बेटा नेगेटिव एंड मार्केट वैल्यू यहाँ पर एज इट इज। तो प्रीमियम कितना हो जाएगा अपना? मार्केट वैल्यू माइनस फेस वैल्यू, ये आगे प्रीमियम। हाँ सर, अब उसके जैसा अगर मैं मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला बनाता हूँ तो फेस वैल्यू को इधर शिफ्ट करूंगा तो ये हो गया फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। हाँ सर, फॉर्मूला तो क्लियर हो गया, ठीक है। आई कैन अंडरस्टैंड, क्लियर है। प्रीमियम क्या कितने का चल रहा है, मार्केट वैल्यू क्या शुरू है, फेस वैल्यू क्या शुरू है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर होंगी कंपनी एबीसी के बारे में। अब अगर मैं, तो ये नया फॉर्मूला बेटा, ठीक है सर, हो गया, ठीक है ठीक है, समझ गया सर मैं। और देख लेंगे उसको आगे। हाँ ठीक है, चलो बेटा कोई मसला नहीं। चलो आगे। अब अगर मैं बात करता हूँ बेटा मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी एक्स वाई जेड की, तो उसका जो मार्केट वैल्यू शुरू है ₹8। अरे आप बोलेंगे सर इसका कैसा है? इसका तो कंपनी लॉस में चल रही। अ, हम बेटा ऐसा तो नहीं कह सकते यहाँ पर, इस केस में ये समझ लो अच्छे से कि कंपनी लॉस में चल रही या फिर कंपनी प्रॉफिट में चल रही। वो आप उसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसा जैसा अभी एक्स वाई जेड जो कंपनी है उसका शेयर का भाव कैसा है? कम है। ये चीज बेटा डिपेंड करती है सप्लाई एंड डिमांड पर। जैसा आपने देखे होंगे, अगर मैं सप्लाई एंड डिमांड की बात करता हूँ, जैसा फॉर एग्जांपल मेरे पास में सप्लाई बहुत ज्यादा है एंड डिमांड बहुत कम है।
तो लोग जो है टमाटर, ठीक है, टोमेटो की हम एग्जांपल लेते हैं, सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड बहुत कम है, 5 रुपए किलो ही टमाटर बिक रहा है, लेकिन लोग खरीदने को खाली नहीं, ऑलरेडी जो है बहुत स्टॉक है तो लोग खरीदने के लिए खाली नहीं। तो इस केस में सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो इसका मतलब है कि अभी जो मार्केट वैल्यू चल रहा उसका वो डिस्काउंट में है। टमाटर का जो मार्केट वैल्यू कैसा है, डिस्काउंट में चल रहा है अपने पास में। एंड जब सप्लाई बहुत कम हो जाए, है ना भाई, सप्लाई अगर बहुत कम हो जाए और डिमांड ज़्यादा बढ़ जाए लोगों की, कि टमाटर होना, आप देखो एक बार जो है टमाटर का रेट जो है 200 रुपये किलो भी गया था, 200 रुपये किलो जी। मतलब सप्लाई कम रहा था, माल ही कम आ रहा था और लोगों की डिमांड बढ़ रही थी। तो जैसा फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में 100 केजी टमाटर पड़े हुए हैं, अब 100 केजी टमाटर जो है लोग बहुत ज्यादा है खरीदने के लिए, 100 केजी टमाटर है तो मैं कैसा बेचूंगा, मैं रेट तो बढ़ा कर ही बेचूंगा ना बेटा, कि भाई क्योंकि मेरे को पता है लोग खरीद नहीं चाहते, लोगों को खरीदना ही है, तो मैं जो रेट से बेचूंगा वो रेट से लेंगे। तो उस केस में मार्केट का जो भाव रहेगा, मार्केट जो वैल्यू रहेगी कैसी, बहुत ज्यादा हाई रहेंगी, उस केस में प्रीमियम रहेगा। और अगर सप्लाई बहुत है, मेरे पास 1000 केजी टमाटे है, खरीदने वाले बहुत कम है, तो मैं रेट कम में मेरे को बेचना पड़ेगा, तो उस केस में मैं क्या बोलूंगा भाई, मार्केट का जो वैल्यू जो चल रहा है अभी टमाटर के लिए वो डिस्काउंट में चल रहा, सस्ता मिल रहा। तो इसलिए मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी XYZ की जब हम बात कर रहे थे कि कितना है उसका मार्केट वैल्यू, 8 रुपया, मतलब वैल्यू कम है फेस वैल्यू से भी। तो इस यहाँ पर मेरे को एक चीज बताओ आप, जब मार्केट वैल्यू लेस देन हो जाए फेस वैल्यू से, तो कंपनी काय में चलती भाई, कंपनी इस केस में डिस्काउंट में चलती है, मतलब शेयर का भाव कम होता है। आई होप सो क्लियर है। अगर आपको डिस्काउंट निकालना है सर, अब सर अगर अपने को डिस्काउंट निकालना है, देखो ना, मार्केट वैल्यू अगर 8 रुपए है, फॉर्मूला देखो, बनाता और कंफ्यूज ना हो जाए आप। अगर डिस्काउंट निकालना है तो अब हम क्या करेंगे, डिस्काउंट अगर निकालना है कि आप, सिंपल सी भी बात है सर, मार्केट वैल्यू 8 रुपए चल रहा, फेस वैल्यू जो है 10 रुपए थी, तो अब फेस वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू करना पड़ेगा, तो वो कितना हो जाएगा, वो 2 रुपए डिस्काउंट हो जाएगा। तो इसी को मैं बता रहा आपको ताकि फॉर्मूला आप बना सके। तो डिस्काउंट अगर निकालना है मेरे को, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट यहाँ पर डिस्काउंट को इधर शिफ्ट कर दो, ठीक है, ये हो जाएगा पॉजिटिव डिस्काउंट, और मार्केट वैल्यू को इधर भेज दो, वो हो जाएगा निगेटिव मार्केट वैल्यू। तो फेस वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, मतलब डिस्काउंट फेस वैल्यू है 10 रुपए, मार्केट वैल्यू कितना चल रहा है 8 रुपए, तो ये कितना हो गया 2 रुपये। तो डिस्काउंट कितने का चल रहा है अभी कंपनी में, 2 रुपये का डिस्काउंट चल रहा है, शेयर का भाव कम है। तो फॉर्मूला कैसा बना अपने पास में, जो नई मार्केट वैल्यू, जैसा मार्केट वैल्यू 2 बार हम निकाल सकते हैं, 2 नहीं 3 बार हम निकाल सकते हैं। एक जब कंपनी प्रीमियम में चल रही, जब कंपनी डिस्काउंट में चल रही, एंड तीसरा जब कंपनी एट पार है। पार बोले तो फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू दोनों इक्वल है। जैसा इस केस में जब फॉर एग्जांपल 10 साल पहले फेस वैल्यू जो है कंपनी की वो 10 रुपए थी, और अभी जो मार्केट वैल्यू चल रही 10 साल बाद वो भी 10 रुपये पर ही आके अटक गई, तो इसका मतलब यहाँ पर फेस वैल्यू बेटा वो बराबर है मार्केट वैल्यू के। तो इस केस में हम इसको बोलते हैं कि ये चीज जो है एट पार, काय में है अभी, पार में है, इक्वल है मतलब। तो जो भाव चल रहा है शेयर का, पुराना जो भाव था वही भाव जो है मिलने वाला है। तो आई होप सो जो डिस्काउंट का फॉर्मूला कैसा बनाया हमने कि भाई मार्केट वैल्यू इट इज इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। यहाँ से जो है आप इसके लिए मार्केट वैल्यू अगर निकालना हो, डिस्काउंट दिया है अपने को, तो हम मार्केट वैल्यू का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एंड अगर कंपनी प्रीमियम में चल रही तो मार्केट वैल्यू को ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कंपनी अगर पार पर है तो फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों बराबर होती है। क्लियर है, यहाँ तक के बहुत सारे हमने फॉर्मूले देखे। आगे बढ़ते हैं अब हम, तो कहानी अपनी जो है वापस से कंटिन्यू करते कि जो कंपनी एबीसी का शेयर जो है, कंपनी XYZ का जो बंदा था वो कंपनी एबीसी का शेयर्स को खरीदना चाहता था, यहाँ पर बाय शेयर्स ऑफ कंपनी एबीसी। एंड ये जो है शेयर होल्डर इसका जो है शेयर्स को बेचना चाहता था, सेल करना चाहता था। तो अब ये जो है कहाँ पर जाएगा, ये दोनों एक साथ तो मिलेंगे नहीं कि भाई तू मेरा शेयर ले ले मैं तेरा शेयर ले लेता, ऐसा तो है नहीं ना। वो क्या करेंगे, वो सबसे पहले किसके पास जाएंगे, वो जाएंगे ब्रोकर के पास में। अच्छा मैं यहाँ पर चेक कर लेता बेटा, रिकॉर्डिंग चल रहा नहीं चल रहा, क्योंकि इसके पहले प्रॉब्लम हो गया था। हम्म, हाँ रिकॉर्डिंग तो शुरू है, चलो। तो एबीसी वाला जो है शेयर्स खरीदने के लिए गया, और अब एक चीज मेरे को यहाँ कॉमन सेंस, मैं सबसे पहले यहाँ पर इस पर आने से पहले आपको बता देता कि वही अपने प्लॉट वाली एग्जांपल, मैं प्लॉट खरीदने के लिए गया बेटा,
एक ज़मीन का लैंड जो है, टुकड़ा जो है खरीदने के लिए गया। 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है और उसका भाव चल रहा है अभी, प्लॉट का भाव चल रहा है अभी 10 लाख का वो प्लॉट है, ठीक है? 100 रुपए स्क्वायर फीट उसका जो है भाव शुरू है और 1000 रुपए स्क्वायर फीट सॉरी, तो 10 लाख का वो जो है प्लॉट है। 10 लाख का आप कंसीडर करो 10 लाख का प्लॉट है, मैं खरीदने के लिए गया। तो मैं अब डायरेक्ट मालक के पास जाऊँगा क्या? कौन मालक है, किधर है, क्या है? नहीं, मुझे किसके पास जाना पड़ेगा? मेरे को पहले दलाल के पास जाना पड़ेगा, ब्रोकर के पास में जो है जाना पड़ेगा एंड ब्रोकर को बताना पड़ेगा भाई मेरा इतना-इतना बजट है, ऐसा-ऐसा है, मेरे को प्लॉट खरीदना है। तो ब्रोकर क्या बोलेगा? ब्रोकर अब मेहनत करने वाला है, काम करने वाला है, तो ब्रोकर क्या बोलेगा? एजेंट क्या बोलेगा कि भाई ठीक है मैं आपको दिला देता आपके बजट के हिसाब से प्लॉट, लेकिन जो है मैं उसमें से इतने-इतने परसेंट जो है दलाली लूँगा। दलाली भी बेटा परसेंटेज में आती है, उसके बाद उसको हम पैसों में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसा फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रोकर ने बोला कि भाई मैं आपसे जो है 1% दलाली लूँगा, तो अपने को 10 लाख का तो प्लॉट है। 1% किस पर बेटा? मार्केट वैल्यू पर अगेन 1% किस पर? जितने का आप प्लॉट ले रहे हो उसका ही 1% लेंगे ना। जैसा फॉर एग्ज़ाम्पल जो है दलाल 1% उसका दलाली चार्ज कर रहा, 1% रेट है इसका दलाली। तो 1% बोल तो कितना, अब आप इसको पैसों में निकालेंगे, रुपयों में निकालेंगे, किसका ब्रोकरेज हम जिसको बोलते हैं दलाली जिसको बोलते हैं, इट इज़ इक्वल टू आप क्या करेंगे 1% ऑफ किस पर बेटा? 1 लाख पर, बराबर है? तो 1% बोले तो 1/100 एंड किसका बेटा? 1 लाख का। तो यहाँ पर ये 2 सिफ़र कैंसल हो गए, बराबर है ना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो कितना बचा? अपने पास में बचा ₹1000। कितना? ₹1000। तो अपने को कितना रुपए देना पड़ेगा? अपने को कितने का पड़ेगा वो प्लॉट? 1 लाख प्लस दलाली कितनी? ₹1000। तो 1 लाख 1,000 का अपने को मिलेगा जब हम खरीदने के लिए जाएँगे। 10 लाख का प्लॉट है, लेकिन 10 लाख का मिलने वाला है क्या? नहीं। तो बराबर कैलकुलेट किया ना यहाँ? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। हाँ, ठीक है, बराबर है। तो कितना देना पड़ेगा उसको? 10 लाख का तो प्लॉट है, तो 10 लाख का जब वो प्लॉट खरीदने के लिए जा रहा है, तो 10 लाख ही देगा क्या? नहीं, उसको 10 लाख प्लस ₹1000 बन गया नया फॉर्मूला रेडी हो गया। तो जब वो खरीदने के लिए जाएगा बेटा, तो कॉस्ट प्राइस इट इज़ इक्वल टू मार्केट वैल्यू 10 लाख प्लस ब्रोकरेज 1000, तो ये हो गया उसके लिए कॉस्ट प्राइस। फॉर्मूला समझा? अब शेयर की बात कर लेते कि मार्केट वैल्यू कंपनी एबीसी का कितना चल रहा है, हमने देखे थे। मार्केट वैल्यू कंपनी एबीसी का भाई ₹100 चल रहा था। तो और ब्रोकर बोलता कि भाई मैं ब्रोकरेज दलाली कितनी लूँगा, 1% जो है मैं दलाली लेने वाला हूँ। तो वो कितना देंगे उसको? अब वो ₹100 तो देंगे ही एंड 1% किस पर? ₹100 पर 1% ₹100 का कितना हुआ? 100, 100 कैंसल, ₹1। तो 100 प्लस 1 अलग-अलग लिखा हूँ बेटा इसको समझने के लिए। 100 प्लस 1 टोटल ₹101 देने वाला है। तो कैसा दिया? मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज रुपयों में, तो वो हो गया कॉस्ट प्राइस। नया फॉर्मूला, फॉर्मूला याद कराया क्या? नहीं कराया सर आप। समझ गए सर, बहुत अच्छे से समझ गए। चलो, इसी तरीके से अब जब एबीसी वाला बंदा जो है शेयर्स अपने सेल करने के लिए निकला, बेचने के लिए निकला, तो वो किसके पास में आएगा? ब्रोकर के पास में, बराबर? अगर किसी को प्लॉट बेचना भी है तो किसको बोलेगा पहले? दलालों को बोलेगा ना कि भाई मेरा प्लॉट जो है बिका दो, मैं आपको इतनी-इतनी दलाली दूँगा, ऐसी है ना? तो ये जो एबीसी वाला शेयर होल्डर है, वो ब्रोकर के पास में जाएगा, बोलेगा भाई मेरे को मेरा शेयर्स बेचना है, तो वो बोलेगा जो आज का रेट चल रहा, जो भाव चल रहा तोलन दो, बराबर है? तो बोलेंगे भाई आपके शेयर्स का भाव आज का जो है मार्केट वैल्यू ₹100 है, तो ₹100 ही उसको मिलेंगे क्या? नहीं, कि ब्रोकर दलाली भी लेगा ना। अरे बराबर है, ब्रोकर बोलेगा भाई मैं बिका के दे देता लेकिन 1% लूँगा, 1% किस पर? मार्केट वैल्यू पर। तो 1% वो पुरानी उस पर लेंगे क्या? फेस वैल्यू पर लेंगे क्या? नहीं, जो मार्केट का भाव चल रहा, 1% के आज की डेट में हम बेच रहे हैं ना, तो मार्केट वैल्यू पर बेटा 1%। तो 1% कितना है? ₹100 का ₹1। तो जब वो बेचने के लिए जाएगा तो उसको ₹100 मिलेंगे कि नहीं? उसका ₹1 भी माइनस होगा, तो उसको कितने मिलेंगे? ₹99। और ये ₹99 कैसा है? ये ₹99 है, मार्केट वैल्यू ₹100 माइनस दलाली ₹1। क्लियर है क्या? तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या बन के आया बेटा अपने पास में? सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला बन के आया, इट इज़ इक्वल टू मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज रुपयों में। इसी तरीके से जैसा मैंने आपसे
समझाया था कि मैं 10 लाख का प्लॉट खरीदने के लिए गया, तो मुझे 10 लाख प्लस 1,000 रुपए दलाली भी देना है। और जिसने बेचा, अब दलाल तो उससे भी पैसे लेंगे ना, उससे भी 1% लिया ना, तो जिसने बेचा उसको 10 लाख मिलेंगे क्या? नहीं, उसको जो है बल्कि 9 लाख 9 लाख न 99,000 रुपये जो है इसको मिलेंगे, उसमें से उसका एक 1,000 रुपए उससे भी लेंगे ना, 1,000 रुपए उससे भी लेने वाला है ना, तो 1,000 रुपए उससे लिया, 1,000 रुपए उससे लिया, तो ब्रोकर ने कितना कमाया? 2,000 रुपए। अपने केस में 1 रुपए ब्रोकर ने इससे लिया और 1 रुपए ब्रोकर ने इससे लिया, प्लस तो टोटल ब्रोकर ने कितना कमाया यहाँ? 2 रुपये। आप बोलेंगे सर 2 रुपए कमाए के क्या क्या उखाड़ लिया इसने? कौन से तीर मार लिए? बेटा दो, ये हम जो है एक शेयर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ऐसे एक-एक शेयर होल्डर की और एक-एक शेयर की बात कर रहे हैं। तो आप सोचो ऐसे लोग कितने शेयर होल्डर्स होते हैं एंड उनके पास कितने शेयर्स होते हैं। तो आप सोचो उस केस में कि वो कितना ब्रोकर जो है कितना पैसा कमाते होंगे। तो कॉस्ट प्राइस का, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला मेरे ख्याल से याद हो चुका होगा। आई होप सो अच्छे से जो है ये टॉपिक क्लियर होगा। कहानी अपनी यहाँ पर खत्म होती है। अब जो है फॉर्मूले पर जो है नजर डालते हैं। सर आपने तो सारे फॉर्मूले याद करा दिए। हाँ बेटा याद तो करा दिया, फिर भी एक बार लिस्ट जो है देख लेते हैं। हम तो बोल रहा था ना बहुत लंबी लिस्ट है। कुछ नहीं सर, आप याद हो गया मेरे को, कोई मसला नहीं। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला बेटा अभी हमने समझ किया है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज। रुपयों में निकाले हमने, तो ये भी रुपयों में, ये भी रुपयों में और ये भी रुपयों में। इसलिए ब्रोकरेज अपने को परसेंटेज में दिया हुआ था। परसेंटेज को कन्वर्ट काय में करेंगे हम? रुपयों में करेंगे। सर वहां पर किस पर? हाँ मार्केट वैल्यू पर भी, मार्केट वैल्यू पर ब्रोकरेज लेंगे ना, दलाली लेंगे ना? हाँ सर ठीक है। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला बेटा क्लियर है? हाँ सर, मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज, दलाली इसमें से माइनस होंगी। डिविडेंड सर फेस वैल्यू पर लगता, आप बोलना भी मत, मेरे को मालूम पड़ गया मार्केट वैल्यू पर डिविडेंड नहीं मिला करता है। तो वो तो जितना पैसा लगा हुआ उससे ज्यादा जो है कंपनी पैसा प्रोवाइड कर देगी लोगों को फिर। तो डिविडेंड का रेट दिया हुआ रहता है बेटा अपॉन 100 इंटू फेस वैल्यू पर, रुपयों में यहाँ पर डिविडेंड निकल जाएगा। और उसके बाद ब्रोकरेज वही चीज बेटा, रेट अपॉन 100 इंटू किस पर? ब्रोकरेज मार्केट वैल्यू पर। नंबर ऑफ शेयर सर, जी बिल्कुल बेटा, नंबर ऑफ शेयर जैसा हमने सीखे कि जितना इन्वेस्टमेंट हुआ अपॉन मार्केट वैल्यू। वहां पर बेटा अपने पास फेस वैल्यू थी, इसलिए मैंने फेस वैल्यू कंसिडर कर रहा था वहां पर। तो नंबर ऑफ शेयर अगर अपने को निकालना है तो मार्केट में आपका कितना इन्वेस्टमेंट है और मार्केट का भाव क्या चल रहा है, उस हिसाब से नंबर ऑफ शेयर। तो सिंपल सी बात है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने 1,000 रुपये जो है मार्केट में लगा के रखा हो और आज का भाव मार्केट वैल्यू चल रहा जो है मार्केट में 10 रुपये मार्केट वैल्यू चल रहा, तो मैंने कितने शेयर खरीदा? आप क्या करेंगे भाई? 1,000 रुपये जो मैंने टोटल लगा के रखा, एक शेयर कितने का? 10 का डिवाइडेड बाय 10, इट इज इक्वल टू ये कितना हो गया? 100 रुपए। तो मैं सॉरी 100 शेयर, एक टोटल कितना हो जाएगा? 100 शेयर जो है मैं खरीद के रखा 10 रुपए के हिसाब से। सिंपल चीज, बिल्कुल सिंपल। एंड ये सारे फॉर्मूले हमने जो है देखे। आई होप तो अच्छे से क्लियर होंगे। कहानी कैसे लगी, कॉन्सेप्ट कैसा लगा, प्लीज जो है जरूर बताना। कोई चीजें अगर नहीं समझती है तो उसको जो है रिवाइज करके देखना। मैंने कहानी पर जो है बहुत लंबा जो है डिस्कशन कर चुका हूँ, तकरीबन मेरे ख्याल से पौन घंटा तो कहानी पर ही डिस्कस किया। लेकिन इस कहानी में ही बेटा सारे प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करेंगे। इस कहानी में ही मैंने आपको सारे फॉर्मूले बनाना सिखाया, सारे कॉन्सेप्ट सिखाया। एंड प्रॉब्लम में ये सब चीज़ें आने वाली है, तो इसलिए प्लीज़ हो सकता है ये लेक्चर थोड़ा-सा लंबा रहे, लेकिन ये समझ गया, आगे के दोनों लेक्चर जो आने वाले हैं वो सब समझ। चलिए प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रैक्टिस सेट 4.3 का ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय राइटिंग सुटेबल नंबर्स एंड वर्ड्स। सर मैं खुद करूँ क्या? नहीं रुकना, मेरे को 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व कराने दे, उसके बाद मेरे को मालूम तू खुद ही करने वाला है। एक जैसा फ्लो बन गया अगर तेरा, एक सेट हो गया। और सर जैसा जीएसटी में आपने फ्लो बनाए थे तो इसमें भी बन ही जाएगा सर। तेरे को समझ में तो आ गया सब, और समझ में तो आ गया, लेकिन थोड़ा सा फ्लो बनने दो सर, थोड़ा सा शेयर्स का, फिर देखो मैं धुआं धुआं कर देता सारे प्रॉब्लम को। चल ठीक है चल ले। तो क्या दिया बेटा, देख अपने कंप्लीट दी फॉलोइंग टेबल बाय राइटिंग सुटेबल नंबर्स एंड वर्ड्स। तो ये बॉक्स जो है यहाँ पर खाली है। यहाँ पर आंसर दिख रहे हैं अपने को, लेकिन फिलहाल ऐसा समझो आपके बॉक्स जो है यहाँ पर खाली है, ठीक है। तो क्या दिया अपने को? सबसे पहले फेस वैल्यू दिया 100 रुपए एंड शेयर इज एट पार। पार पर है मतलब फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू सर इक्वल रहते हैं इस केस में, जितना फेस वैल्यू उतना ही मार्केट वैल्यू। तो यहाँ पर मार्केट वैल्यू भी कितनी रहेंगी? 100 रुपये ही होंगी। पहला क्लियर सर, पहला क्लियर। उसके बाद में अपने को क्या दिया? शेयर प्रीमियम पर है, शेयर काय पर है? प्रीमियम पर है। 500 रुपया यहाँ पर गिवन है एंड मार्केट वैल्यू कितनी की चल रही? 575 की। सर शेयर अगर प्रीमियम पर है तो मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? सर मार्केट वैल्यू इट इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, यही ना।
सर अपने पास में फेस वैल्यू नहीं है, निकालना है, प्रीमियम है, तो फेस वैल्यू एज इट इज प्लस प्रीमियम है सर अपने पास में 575 का, और मार्केट वैल्यू नहीं, सॉरी, प्रीमियम है सर अपने पास में 500 का, मार्केट वैल्यू चल रहा 575। तो अपने को सर फेस वैल्यू निकालना है, तो 500 को इधर शिफ्ट किए तो 575 माइनस 500, तो ये हो गया सर 75 रुपये। फेस वैल्यू कितने का था? 75 रुपये का। क्लियर? क्लियर सर। एंड अपने को फेस वैल्यू दिया बेटा 10 रुपए, एंड मार्केट का भाव चल रहा है अभी 5 रुपए। कितने का डिस्काउंट चल रहा है सर? 5 रुपए का डिस्काउंट चल रहा है ना, फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है सर लगाने की, सिंपल समझ में आ गया। आई होप सो क्लियर होगा। तो तीसरी केस में जो है मार्केट वैल्यू कम है फेस वैल्यू से। और यहाँ पर आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं एंड फॉर्मूले भी देख सकते हैं, ऑलरेडी इसमें लिखा गया है। क्लियर सर? क्लियर। आगे बढ़ते, चलो सर मजा आ रहा है अब मेरे को। हाँ ठीक है, चल। प्रॉब्लम सेट 4B का क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का बोला सर, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट जो रहेगा उसको डिवाइड करेंगे फेस, नहीं सर फेस से नहीं, मार्केट का जो भाव चल रहा किससे करेंगे? मार्केट वैल्यू से। सर सिंपल हो गया सर, प्रॉब्लम हो गया, कर लिया तूने सॉल्व। अरे वाह रे वाह मेरे लाल। फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स, सर प्रॉब्लम तो पढ़ा भी नहीं था मैंने पूरा, तो तू हो ही गया इतना फास्ट अब। फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स रिसीव्ड व्हेन 60,000 वॉज इन्वेस्टेड इन द शेयर ऑफ फेस वैल्यू 100 रुपए एंड मार्केट वैल्यू 120। सर फेस वैल्यू काय को दिया इसने? डराने को दिया, ताकि तू उससे डिवाइड कर दे। हाँ लेकिन तू किससे करेगा तूने? क्योंकि मेरे पास पड़ा ना, तू हाँ सर मैं मार्केट वैल्यू से करूंगा ना, क्योंकि मेरे को मालूम ना, अगर मैं भूल भी गया सर अगर, तो आपने कॉन्सेप्ट ही बता दिया ना कि जो मार्केट का भाव चल रहा है उस हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट रहता ना अपना। हाँ हाँ चल, आज तो बहुत होशियार हो गया तू। टोटल इन्वेस्टमेंट दिया 60,000 का, मार्केट वैल्यू दिया अपने को 120 रुपए, नंबर ऑफ शेयर निकालना है सर, टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। टोटल इन्वेस्टमेंट सर 60,000 डिवाइडेड बाय 120 सर 500 शेयर। सर सिंपल सर, आगे बढ़ो, चलो चलो सर। हाँ ठीक है चल, प्रॉब्लम सेट 4B क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, क्या दिया अपने पास में? फाइंड दी अमाउंट रिसीव्ड व्हेन 300 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 रुपए वेर सोल्ड एट डिस्काउंट 30 रुपए। सर सॉल्यूशन में देखता भी नहीं, एक काम करो आप सॉल्यूशन को हटा दो। अच्छा हटा दूं क्या? तो तू कैसा करेगा? सर मैं उधर साइड में कर रहा था। अच्छा मैं तेरे वास्ते एक पेज निकाल के दे देता। चल ये पेज। हाँ अब तू कर, चल तू बोल रहा ना, हाँ कर। सर देखो कैसा है, सर मेरे को गिवन डेटा तो दो। दे रहा, रुक दे रहा, रुक। देख, फेस वैल्यू चालू है 100 रुपए का, एंड अमाउंट रिसीव्ड व्हेन 300 शेयर, नंबर ऑफ शेयर अपने पास 300 है, एंड वेयर सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ 30 रुपए के डिस्काउंट पर जो है वो बेच रहा। हाँ सर देखो, डिस्काउंट है सर अपने पास में 30 रुपये का, और सर नंबर ऑफ शेयर है, नंबर ऑफ शेयर्स है अपने पास में सर 300 है ना, हाँ 300 शेयर है। और फेस वैल्यू कितनी थी सर? क्योंकि फेस वैल्यू लगेंगे सर अपने को यहाँ पर, फेस वैल्यू बेटा 100 रुपए थी, तो सर मार्केट का भाव नहीं है अपने पास में, है ना, बराबर है। तो एक काम करते हैं सर, मार्केट का भाव निकाल लेते ना, क्योंकि वो बेचने को जा रहा है ना 300 शेयर, तो अपने को मार्केट के जो भाव चलेंगे उस हिसाब से बेचना पड़ेगा। और मेरे लाल, तो मार्केट का भाव कैसा निकालेंगे? सर मार्केट वैल्यू हम निकालेंगे, क्योंकि डिस्काउंट में चल रहा ना सर, तो फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। तो ये हो गया सर अपने पास में फेस वैल्यू 100 रुपए और डिस्काउंट सर 30 रुपए, तो ये हो गया सर 70 रुपए का मार्केट का भाव चालू है सर। वैसे तो तेरे वैसे ही समझ में आ जाने होना था रे, इतना कैलकुलेशन करा तूने। हाँ सर वो तो फेस वैल्यू 100, 30 का डिस्काउंट 70 का, सर करके बताना पड़ेगा ना, वहाँ एग्जाम में थोड़ी मार्क मिलेंगे अपने को ऐसे हवा में। तुम हवा में बोल रहे तो लिखना तो पड़ेगा, पेन तो उठाना पड़ेगा ना, लिखना पड़ेगा। हाँ यार तो एग्जाम में तो हवा में, हाँ हवा में नहीं चलेगा। हाँ 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 चल ठीक है। तो सर फेस मार्केट वैल्यू सर 70 रुपए का है। अब सीधा सा सर शेयर कितना है अपने को टोटल, जो उसको अमाउंट मिलेगा, रिसीव्ड बोला ना सर, अमाउंट अगर निकालना है अपने को, अमाउंट रिसीव्ड बोला सर उसने, अमाउंट रिसीव हो जाएगा सर नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। तो शेयर सर उसके पास में 300 है, और मार्केट का भाव चल रहा सर 70 रुपए, तो ये कितना हो गया 7 या 21, और ये 3 सिफर सर 21,000 रुपए मिलेंगे सर उसको। 21,000 रुपए मिलेंगे। थोड़ा लॉस में आ गया सर बेचारा। हाँ नहीं लॉस में तो नहीं बोल सकता, अब जैसा ऐसा कंपलसरी है कि उसने जब फेस वैल्यू 100 थी तभी खरीदा होगा। हो सकता है उस टाइम में मार्केट वैल्यू, हो सकता है उस टाइम में जो मार्केट वैल्यू चल रही होंगी वो 50 रुपए चल रही होंगी, क्योंकि फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हुआ करती बेटा, वो फिक्स्ड हो गई। अब जिस अगर हो सकता है ये बंदे ने 50 रुपए चल रही होंगी मार्केट वैल्यू उस टाइम में, 50 रुपए से खरीदा होगा शेयर, तो 50 रुपए से शेयर कितने हो गए उसके पास थे? 15,000 की शेयर, और अभी का मार्केट का भाव उसका 21,000 चल रहा, तो 21,000 की, तो इसलिए
हम नहीं कह सकते कि वो लॉस में है कि नहीं, वो उसको ही मालूम। और सर ये तो बात तुमने बराबर बोली, तो इसलिए तो मैंने बोला था ना, तू समझता ही नहीं बेटे यार। सर बातें तुम बड़े अच्छे-अच्छे कर रहे सर, क्या बोलूँ मैं तुम्हारे को, मज़ा बहुत आ रहा सर मेरे को। सर चलो ना, क्या कर रहे हो तुम टाइम पास? अच्छा चल ले, क्वेश्चन समझ में आ गया ना? अरे सर आंसर समझ में आ गया मेरे, क्या क्वेश्चन की बातें कर रहे हैं, ये क्या 21,000 बराबर निकाला मैंने, मिल गया सर मेरे को 2 मार्क्स। ऐसे सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेगा तू, वादा है मेरा तेरे से, क्या बात कर रहा है? आओ, चल ले नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4, टोटल इन्वेस्टमेंट श्रीमती देश पांडे परचेज, परचेज परचेज, हाँ सर खरीदा ना, परचेज किया ना, शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू एट 5 रुपीज एट अ प्रीमियम, प्रीमियम ऑफ कितना सर, प्रीमियम कितना दिया, 20 रुपए का प्रीमियम दिया सर, 20 का प्रीमियम, मार्केट का भाव फेस वैल्यू कितनी है सर, 5 रुपए, प्रीमियम कितना है चल रहा, 20 रुपए सर, मार्केट का भाव 25 रुपए। अरे वाह रे वाह, अरे हाँ फिर सर, तो हाउ मेनी शेयर्स विल शी गेट फॉर 20,000, 20,000 में वो कितने शेयर खरीदेगा? अरे क्या सर तुम, 20 नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट उसका 20,000 रुपए का है और डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू, तो एक शेयर कितने का चल रहा? सर प्रीमियम 20 रुपए का चालू है, फेस वैल्यू 5 रुपए थी, तो 25 रुपए का मार्केट का भाव चालू है, 20,000 डिवाइडेड बाय 25, क्या सर तुम भी क्या करा रहे सर तुम? अबे मैंने तो कराया, सब मेरे को बोल रहे तो उल्टा। तो हाँ सर, लेकिन सर तुमने क्या कराया सर, ऐसा क्या मैं बोलूँ, हवा में कर सर, सही में तुम तो हवा में करा रहे सारे प्रॉब्लम। तो कितना हो गया बेटा 20,000 डिवाइडेड बाय 25, सर 800 रुपया, सर 800 शेयर, सॉरी 800 शेयर, 800 शेयर हो जाएंगे सर। अरे वाह रे वाह मेरे लाल, चल देख सॉल्यूशन भी देख ले, चल इतना उड़े मत, सॉल्यूशन देख ले। सर टोटल इन्वेस्टमेंट 20,000 का है, फेस वैल्यू सर 5 रुपए चल रही, प्रीमियम सर 20 रुपए का है, तो मार्केट वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, तो ये कितना हो गया सर, फेस वैल्यू 5, प्रीमियम 20 का है, 25 का मार्केट का भाव हो गया। नंबर ऑफ शेयर निकालना है सर अपने को, इन्वेस्टमेंट कितने का, टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एक शेयर का प्राइस, मार्केट मार्केट वैल्यू, तो सर इन्वेस्टमेंट कितना हो गया उसका, 20,000 डिवाइडेड बाय 25, तो सर इसको काटा कूटी करने के बाद अपने को कितना आया, 800 शेयर्स, तो कितने शेयर्स परचेस करेंगे वो, 800 शेयर परचेस करेंगे। अच्छा एक चीज बेटा यहाँ पर देख सर, क्यों तुमने बोले तो शेयर्स खरीदने के लिए जा रहा, तो दलाली भी तो देना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर डिस्कशन है क्या, क्वेश्चन में बोला क्या क्या वो दलाली दे रहा, नहीं बोला ना क्वेश्चन में दलाली दे रहा, तो अब अगर वो दलाली का आएगा तो हम दलाली भी उसमें से माइनस कर देंगे। अरे सर अब तो आगे की भी प्रॉब्लम आ गई मेरे को तो फिर सर क्यों इसमें जीएसटी नहीं लगता क्या, जैसा अपने जीएसटी का करें, यहाँ तो जीएसटी का नहीं आया, अब लगता इसमें जीएसटी, और इसमें जो जीएसटी लगता ना वो 18% लगता। हाँ 18% मतलब फिक्स्ड है क्या सर, इसमें जीएसटी फिक्स्ड है 18%, सर 18% किसका, तो 18% किस पर, मार्केट वैल्यू पर लगता, फेस वैल्यू पर लगता, काय पर लगता? अबे अगर तू सोच 18% गवर्नमेंट मार्केट वैल्यू के ऊपर ही जीएसटी वसूल करेगी, तो कोई शेयर खरीदने के लिए जाएगा क्या? अरे हाँ सर, कोई शेयर वो कितना हो जाएगा फिर, अगर वो 10 लाख के शेयर खरीदेगा तो 18% 10 लाख पर ही देना पड़ेगा उसको, वन पूरा वैसी लॉस में चल जा रहा हो तो। हाँ तो सर फिर किस पर लगता 18%, जो जीएसटी लगता ना 18%, वो बेटा दलाली पर लगता, ब्रोकरेज पर। हाँ सर ब्रोकरेज तो बहुत 1% 2% बहुत छोटा सा रहता, हाँ तो ब्रोकरेज पर ही जो है जीएसटी लगा करता, तो ऐसा है सर। अच्छा ठीक है, समझ में आ गया सर, वो जब प्रॉब्लम आएगा ना वहां पर और थोड़ा सा क्लियर कर लेना, लेकिन कॉन्सेप्ट तो समझ गया मेरे को, चल वहां पर बता दूंगा, चल अगला प्रॉब्लम देख, चल देख क्या है प्रॉब्लम में। प्रॉब्लम सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 3, जोसेफ परचेज फॉलोइंग शेयर्स, फाइन इज टोटल इन्वेस्टमेंट, उसने जो है अलग अलग कंपनी में शेयर खरीदा, कंपनी ए है, कंपनी बी है, कंपनी सी है बेटा, एंड अपने को क्या निकालना है, उसका टोटल इन्वेस्टमेंट निकालना है, टोटल उसने तीनों कंपनी में मिलाकर कितना इन्वेस्टमेंट किया। हाँ सिंपल क्वेश्चन है सर, कंपनी ए में कितने खरीद रहा हो, 200 शेयर खरीद रहा सर, फेस वैल्यू दिया सर, फेस वैल्यू का कोई काम नहीं है, मार्केट का भाव लगेगा, हाँ फेस वैल्यू 2 रुपए है सर, प्रीमियम 18 का है, अब बोल फेस वैल्यू का काम नहीं है, क्योंकि मार्केट का भाव निकालने के वास्ते अपने को फेस वैल्यू लगेगी ना, अरे हाँ सर प्रीमियम दिया ना, वहाँ मार्केट वैल्यू नहीं दिया ना, तो मार्केट वैल्यू कितनी हो गई इस पहली वाली कंपनी के हिसाब से, फेस वैल्यू सर 2 एंड प्रीमियम 18 का, तो मार्केट का भाव हो गया सर 2 + 18, सीधी सी बात है सर, वो हो गया 20 रुपए मार्केट का भाव, शेयर कितने खरीद रहा सर वो 200, तो ये हो गया सर 2 दूनी 4, 4,000 रुपए के शेयर, हो गया सर पहला काम खत्म। अरे वाह रे वाह, तो बहुत ही आगे बढ़ रहा। हाँ हाँ सर तुमने सिखाई छो ऐसा। चल कंपनी बी का बता, कंपनी बी में सर 45 शेयर है, मार्केट का भाव डायरेक्ट दिया सर, डायरेक्ट हम मार्केट का भाव जरा 45 करेंगे, ये भी हो गया सर।
चल उसके बाद कंपनी सी का एक शेयर है सर, और मार्केट का भाव था 10,540। तो 10,540 जरा एक ये भी हो गया सर, तीनों को टोटल कर देंगे, खत्म हो गया सर प्रॉब्लम। क्या तुम भी सर क्या प्रॉब्लम ले रहे, ज्यादा बातें मत कर, सॉल्यूशन देख। हाँ चल ठीक ठीक है सर, कंपनी ए के लिए जैसा मैंने बोला था 200 शेयर है सर, फेस वैल्यू 2 रुपए, प्रीमियम कितने का चल रहा है, 18 रुपए का प्रीमियम शुरू है। तो मार्केट वैल्यू एक शेयर की अगर मैं निकालता हूँ फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, तो ये हो गया बेटा फेस वैल्यू सर 2 रुपए, प्रीमियम 18, तो ये हो गया सर 20 रुपए। टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन कंपनी ए, नंबर ऑफ शेयर इंटू मार्केट वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर कितनी है 200 है, मार्केट वैल्यू सर एक का 20 रुपए, तो ये टोटल कितना हो गया 4,000 रुपए इन्वेस्टमेंट हो गया इसका सर कंपनी ए में। इसी तरीके सर कंपनी बी की भी हम निकालेंगे, जहां पर 45 शेयर दिया, मार्केट वैल्यू भी दिया, तो ये आ गया सर 22,500 रुपए। एंड इसी तरीके से सर हम कंपनी सी का भी निकालेंगे कि एक शेयर है, मार्केट वैल्यू 10,540 का है, तो सर वो तो सीधा सीधा एक से मल्टीप्लाई करने के बाद 10,540, तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो हो जाएगा सर 4,000 प्लस 22,500 कंपनी बी का, प्लस कंपनी सी का 10,540। तो सर टोटल जो कंपनी एबीसी में इसका इन्वेस्टमेंट हो गया, ये हो गया 37,040 रुपया। सर दिख नहीं रहा तुम्हारे पीछे आ गया वो, और सुने तो आ रहा ना, नहीं दिख रहा तो हाँ सर 37,040 रुपया टोटल उसका इन्वेस्टमेंट, देख ऐसा ये ऐसा 37,040 रुपया जो है टोटल कंपनी एबीसी का उसका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। सर क्लियर हो गया, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया प्रॉब्लम। चल ले और ले, तो बस थोड़ी प्रॉब्लम और। प्रैक्टिस सेट 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2। मिस्टर अमोल परचेज 50 शेयर ऑफ फेस वैल्यू 100 रुपए, वन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर वॉज 80 रुपए। ठीक है, फेस वैल्यू 100 का चल रहा सर, और मार्केट वैल्यू अभी 80 रुपए का चालू है सर, 50 शेयर उन्होंने लिए। कंपनी हैड गिवन 20% डिविडेंड। अरे वाह रे वाह सर, क्या कंपनी है सर ये, कि मार्केट वैल्यू जो है अभी 100 बल्कि कम चल रहा फेस वैल्यू से, तब भी डिविडेंड मिला। मैंने बोला था ना, कंपनी जो है बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती ना, वो डिविडेंड अच्छा खासा देती, चाहे कंपनी लॉस में चले कि प्रॉफिट में चले, तो होती भाई ऐसी कंपनी कुछ। फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सर ये नई चीज आ गई, मेरे को समझ नहीं रहा, मेरे को जल्दी से बताओ। हाँ ये क्या आ गया, तो रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। देख रेट ऑफ रिटर्न क्या होता पहले समझ ले तू अच्छे से। रेट ऑफ रिटर्न मतलब बेटा कि भाई मैंने कंपनी में जो है पैसा लगा के रखा। जब फॉर एग्जांपल समझ मैंने कंपनी में 10,000 रुपए लगा के रखा, मार्केट का भाव अभी 10,000 मेरे शेयर्स का चालू है, तो कंपनी मेरे को बोल रही कि मैं हम तुम्हारे को 20% जो है डिविडेंड दे रहे। भले ही मार्केट का भाव अभी कम है, फेस वैल्यू उसकी ज्यादा थी, लेकिन मार्केट का भाव कम है, मतलब कंपनी डिस्काउंट में चल रही, तो भले ही कंपनी अपने को डिविडेंड उस पर दे रही, तो कंपनी बोल रही कि हम तुम्हारे को 20% डिस्काउंट, 20% जो है क्या देंगे, डिविडेंड देंगे। अब 20% किस पर मिलेगा बेटा, सर वो फेस वैल्यू पर मिला करता। अब जबकि यहाँ पर मार्केट वैल्यू भले ही कम है, लेकिन डिविडेंड किस पर मिलता, फेस वैल्यू पर। तो और हाँ सर यहाँ थोड़ा सा उल्टा हो गया, नहीं उल्टा नहीं, बात सीधी है, लेकिन भाव कम ज्यादा चालू है अभी मार्केट का। तो सर 20% डिविडेंड मिलेगा अपने को, वो किस पर मिलेगा, फेस वैल्यू पर। तो 20% ऑफ 100, तो 20/100 इंटू 100, 20 रुपए सर एक शेयर पर मिलेगा, बराबर है। ऐसे कितने शेयर है, ऐसे 50 शेयर है फॉर एग्जांपल, तो 50 शेयर के हिसाब से बेटा मेरे को कितना मिलेगा, सर 5 दूनी 10, डेट इज 1,000 रुपया सर। तो एक शेयर पर मेरे को कितना मिलेगा, 1,000 रुपया। तो एक सॉरी, पूरे पूरे शेयर पर मेरे को कितना मिलेगा, 1,000 रुपये। तो जब पूरे शेयर पर मेरे को 1,000 रुपये मिल रहा, मेरे 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया गया है, तो मेरे को 1,000 रुपये तो ऊपर से आ ही रहा ना। और सर 1,000 रुपये तो हमारे को ऊपर से मिल ही रहा। मैंने 10,000 निकाला, या कुछ कंपनी में से निकाल लिया, शेयर्स को बेचा क्या, नहीं, मतलब मेरे को 1,000 रुपये ऊपर की कमाई आ रही ना। हाँ सर डिविडेंड बोलते हो जो ऊपर की कमाई आ रही, उसका रेट ऑफ रिटर्न। हाँ सर ये समझाओ, रेट ऑफ रिटर्न ROR इसको कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, ROR इसको कहते हैं, रेट ऑफ रिटर्न। कैसा कि मतलब आप कितना परसेंटेज के हिसाब से कमा रहे। जैसा 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट था, मेरे को मिल रहा कितना, मेरे को मिल रहा सर, जैसा मैंने अभी एग्जांपल लिया, 1,000 रुपए मिल रहा अपने को। इन्वेस्टमेंट कितना था मेरा, इन्वेस्टमेंट था सर मेरा 10,000 रुपये का। और इसका क्या निकालना है, रेट, रेट परसेंट। हाँ सर परसेंट, परसेंट बोले तो बेटा इंटू 100 होता ना। यस सर, तो ये कितना हो गया, ये 2 सिफर, ये 2 सिफर कैंसल, एंड ये 2 सिफर और ये 2 सिफर कैंसल, बचा के बेटा कितना, 10, 100, 100 क्या 100, सॉरी 10 क्या 10
10%, ये परसेंट है यहाँ, क्या कितना बचा 10%, तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ रिटर्न, कि आपको कितना परसेंटेज डिविडेंड मिला। सर समझ में तो आ गया मेरे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा है। अरे यार देख, मैं क्लियर करता फिर से। चल कोई मसला नहीं। एक बात बता मेरे को, कि क्या नहीं समझा तेरे को? सर मेरे को ये नहीं समझा कि क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्या? अरे यार देख तू, जैसा ऐसा रेट में क्यों बोला उसने? पैसों में तो ठीक है, हम पैसे 1000 रुपए मिल गए ना अपने को, तो रेट क्यों बोला? देख बेटा, एक चीज समझ ले, रेट एक अलग चीज होती है, पैसा एक अलग चीज होता। जैसा अगर मैं रेट यहाँ पर जो निकाला मैंने, परसेंटेज में बेटा कैलकुलेट किया जाता हो सर। जैसा फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हारे को पूछा, जैसा फॉर एग्जाम्पल चल, मेरे को जो है मेरे को जो है एग्जाम में 10 मार्क मिले। कितने मार्क मिले? एग्जाम में 10 मार्क मिले। और तेरे को जो है एग्जाम में बेटा कितने, फॉर एग्जाम्पल तेरे को एग्जाम में जो है 100 मार्क मिले। सर मेरे को 100 मार्क, मार्क 10 ही मिले। हाँ तो मेरे को 10 ही मिले, तेरे को 100 मिले, चल। तो लेकिन ये भी सुन ले जरा अच्छे से, मेरे को जो 10 मार्क मिले ना, वो 20 मार्क में से मिले। कितने मार्क में से मिले? 20 मार्क में से। और तेरे को जो 100 मार्क मिले ना, वो 1000 मार्क में से मिले। बराबर है। अब अच्छा सर, ऐसा फिर भी सर मेरे मार्क ज्यादा ही है तुम्हारे से। अबे तो गधाड़ा है, सुन तो सही। अगर मैं बोलूंगा किसका परसेंटेज ज्यादा है, परसेंटेज कैसे निकालते? सर परसेंटेज निकालने का सिंपल है, जितना मार्क मिले डिवाइडेड बाय जितने में से मिले, बराबर सर। 10 मार्क मिले आपको, 20 में से मिले, और सर परसेंटेज निकाल रहे तो उसको 100% से सर मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा निकालते हैं। सर मेरे मार्क ज्यादा है ना तुम्हारे से, अबे परसेंटेज तो निकाल, रेट रेट तो निकाल, ये रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, यही है, ये समझ समझ जाएगा तू, समझ जाएगा। अच्छा सर ठीक है, चल करो सर। ये सिफर हो गया सर कैंसल, और सर ये हो गया 2 1 2, 2 5 10, तो सर ये हो गया 5 1 5, 50। सर 50%, मतलब सर 50% आपको मार्क मिले। तो 50% नहीं मिले ना, 10 मार्क मिले, आधे मार्क मिले 20 में से। हाँ सर 50% मार्क मिले। अब तेरा निकाल परसेंटेज। सर मेरा देखो ना, मेरे तुम्हारे से ज्यादा है ना वो मार्क। देख कितने मार्क मिले सर, 100 मार्क मिले, कितने में से मिले? 1000 में से मार्क मिले। और इसका परसेंट निकाल सर, मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे निकालते ना तू परसेंट? हाँ सर ऐसे निकालता ना, आता ना मेरे को परसेंट निकालते। तो अब इसका परसेंट निकाल। सर ये 2 सिफर कैंसिल हो गए, और सर ये एक सिफर ये कैंसिल हो गया। सर ये आ रहा 10, और ये परसेंट, अरे सर मेरे को तो 10 ही % मिले। हाँ तो मैं ये समझा रहा था तेरे को, कि पैसों से जो है कैलकुलेट नहीं किया जाता, मार्क्स से यहाँ पर कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, यहाँ पर परसेंटेज से जो है कैलकुलेट किया जाएगा, कि तेरे को रेट ऑफ रिटर्न कितना मिल रहा। सब मेरे को मेरा कितना आया, मेरा 50% मेरे को मार्क्स मिले, तेरे को कितने मार्क मिले? तेरे को 10% मार्क मिले, जबकि तेरे 100 मार्क्स तेरे को ज्यादा लग रहे थे, और मेरे 10 मार्क को तो जो है अंडर एस्टिमेट कर रहा था, है ना? सर क्या क्या एग्जाम्पल दिए सर तुमने। सर अब पूरा समझ में आ गया मेरे। अब सर बताने की कोई जरूरत नहीं है, चलो सर प्रॉब्लम सॉल्व करो तुम। चल ठीक है, आ गया ना समझ में? हाँ सर पूरा समझ में आ गया, चल ले। अब प्रॉब्लम में देख, अपने को सर 50 शेयर थे टोटल, एंड फेस वैल्यू थी 100 रुपए, एंड मार्केट वैल्यू सर 80 का भाव चल रहा है अभी। कंपनी हैड गिवन 20% डिविडेंड, फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न। सर अब तो समझ में आ गया रेट ऑफ रिटर्न क्या है ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर सर 50 है, फेस वैल्यू 100 है, मार्केट वैल्यू 80 रुपए है। डिविडेंड अपने को निकालना है, तो डिविडेंड कितना दिया सर अपने को? 20% डिविडेंड दिया। तो डिविडेंड पर शेयर निकाल। देख मैं दो तरीके बताते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के, और है क्या सर तुम्हारे पास? और देखना, पहले ये देख लेते हैं अपन। डिविडेंड पर शेयर कितना मिल रहा है अपने को? जो है 20%। और डिविडेंड किस पर मिलता है बेटा, याद रखना सर, फेस वैल्यू पर ही डिविडेंड मिलता। तो 20% ऑफ फेस वैल्यू, 20/100 इंटू फेस वैल्यू कितनी थी बेटा? सर 100 थी, 100। तो ये हो गया 100, 100 कैंसल, तो ये हो गया बेटा 20 रुपये। एक शेयर का मेरे को 20 रुपये मिल रहा। एंड डिविडेंड ऑन 50 शेयर, अब 50 शेयर पर मेरे को कितना मिलेगा सर? सिंपल 50 ज़रब 20, तो ये हो गया सर 1000। 1000 हो गया ना? और सर ये हो गया 1000। अब बेटा अमाउंट इन्वेस्टमेंट कितना करा था, मतलब इसको जो है टोटल डिविडेंड 1000 रुपए मिल रहा। अब इसने अमाउंट इन्वेस्टेड की अगर मैं बात करता हूँ, जो इसका मार्केट में अमाउंट लगा हुआ है अभी के हिसाब से, मार्केट में जो अमाउंट इसका लगा हुआ है अभी के हिसाब से, सर नंबर ऑफ शेयर परचेज इसने 50 परचेज किया था, और मार्केट का भाव सर 80 चल रहा, तो इसका मार्केट में जो अमाउंट लगा हुआ है सर अभी, वो 4000 रुपये लगा हुआ है। 4000 रुपये हो गया उसके लिए बेटा टोटल। हाँ सर ये हो गया उसका टोटल इन्वेस्टमेंट, और उसको डिविडेंड मिल रहा है उस पर कितना? 1000। तो रेट ऑफ रिटर्न, रेट निकालना है अगेन अपने को, ROR, टोटल डिविडेंड रिसीव, टोटल मार्क जो मिले, अपॉन कितने में से मार्क मिले,
टोटल इन्वेस्टमेंट, सर फॉर्मूला तो तुमने ऐसे ही सिखा दिए क्या सर तुम भी, इंटू बेटा 100, दिख रहा है बेटा मेरे पीछे का, सर बराबर दिख नहीं रहा, थोड़ा सा हट जाओ तुम वहां से, चल ठीक है, तू बोलता तो हट जा, थोड़ी देर के लिए मैं गायब भी हो जाता बस। ये ले सर, फॉर्मूला तुमने सर, तुमने बोले सर, लेकिन तुम्हारा काम अलग है सर, लेवल ही अलग है सर तुम्हारा, मान गया सर तुम्हारे को। फॉर्मूला सर तुमने इतनी बड़ी लिस्ट याद नहीं कराया सर, लेकिन मालूम सर मेरे को आप कैसी कैसी चीज क्या निकालना है। तो रेट ऑफ रिटर्न टोटल, सर मार्क कितने मिले, टोटल कितने में से मिले सर, ऐसी चीज याद रखता हूँ मैं, इसको इंटू परसेंटेज में निकाल रहे थे, तो यहाँ पर परसेंट का सिंबल होना चाहिए 100%। 100% का मतलब सर क्या होता, एक, सर कैसा, देख 100 तो 100 है, परसेंट का मतलब क्या होता, मैं इतनी दिन से सिखा रहा, 1/100, तो 100 कैंसल, कितना बचा एक, तो आप इसको एक से मल्टीप्लाई कर रहे, कोई फर्क पड़ रहा, सर तुम लेवल अलग है सर तुम्हारा, अलग लेवल है सर तुम्हारा, मान गया मैं सर तुम्हारे को। चल ठीक है ना, चलना इतना इतना मत चढ़ाए मेरे को, चल ले सर। तो टोटल डिविडेंड जो मिल रहा था सर, 1000 रुपये मिल रहा था, इन्वेस्टमेंट था टोटल अपना डिवाइडेड बाय 4000 इंटू सर 100%, सर परसेंट का सिंबल डालना भूल गए तुम यहाँ, ठीक है ना, कर लेना अभी का एडजस्ट। हाँ सर, तो इसको काटने के बाद सर आया 25%, तो रेट ऑफ रिटर्न कितना आया बेटा, 25% उसको वैसे ही मिल रहा इन्वेस्ट करने के बाद, चाहे मार्केट वैल्यू कम हो ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सर क्लियर है, ठीक है। चल एक चीज और दूसरा मैं बताता तेरे को, अभी हमने टोटल करके निकाले भाई, टोटल उस डिविडेंड उसको कितना मिल रहा है, टोटल उसका अमाउंट कितना इन्वेस्टेड था। अब मैं अगर सिंगल से बताऊँ तो सर कैसा, देख, जैसा कि उसको डिविडेंड पर शेयर कितना मिल रहा था, 20 रुपया। तो अगर मैं रेट ऑफ रिटर्न निकालता हूँ यहाँ से, ये पर शेयर, एक शेयर, और एक शेयर का भाव कितना चालू है सर, 80 रुपया। तो अगर मैं ROR निकालता हूँ यहाँ से, रेट ऑफ रिटर्न निकालता हूँ, तो वो परसेंट में आएगा ना बेटा, हाँ सर। तो कितना मिल रहा सर, 20 मार्क मिल रहे, कितने में से मिल रहे सर, 80 मार्क में से मिल रहे, इसका परसेंटेज निकाल, मल्टीप्लाई बाय सर 100%। सर ये तो आप एक शेयर का ही कर रहे हो, एक शेयर का ही, देखना तू देख तो सही, सर ये हो गया सिफर सिफर कैंसिल हो गया, तो ये सर हो गया 2 1 2, और ये हो गया सर 2 चौक 8, और 100 डिवाइडेड बाय 4, अरे सर ये तो, हाँ सर ये तो 25 ही आ रहा, 25%। हाँ तो मैं ये बोल रहा था, चाहे सिंगल का निकाल परसेंटेज, चाहे ओवरऑल सबका निकाल परसेंटेज, वही आने वाला है। सर कमाल कर दिए सर तुमने, कमाल कर दिए सर। चल 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 बातें बनकर, चल नेक्स्ट क्वेश्चन कर, चल ठीक है सर। लो 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सर। क्या है सर, देखो सर, सर मैं करूंगा सारे प्रॉब्लम सर, अब मैं करूंगा, चल ठीक है। मिस्टर अमोल परचेज सर 50 शेयर्स उसने खरीदा, एंड फेस वैल्यू दिया सर 100 रुपीज, वेन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर 80 रुपए, सर मार्केट वैल्यू 80 रुपए, कंपनी हैड गिवन 20% डिस्काउंट एंड डिविडेंड, फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न, सर ROR निकालना है प्रीवियस प्रॉब्लम के जैसे ही है। चल बता फिर जल्दी से, कि नंबर ऑफ शेयर सर 50 है, सर मैं सिंगल का ही निकालता अब नंबर ऑफ, ठीक है चल जैसा तेरे हिसाब से। सर फेस वैल्यू है 100 रुपए, मार्केट वैल्यू है 80 रुपए, डिविडेंड सर अपने को 20% मिल रहा। अब डिविडेंड पर शेयर निकालूंगा सर मैं, तो क्या होगा, 20%, 20% बोलो तो 20 इंटू 1/100 ना बेटा, ये 1/100 ये काय का है देख ले, ये परसेंट वाला है ये, यहाँ इंटू, इंटू सर फेस वैल्यू, ये फेस वैल्यू है सर, ये 100 से मैं कंफ्यूज हो गया था सर थोड़ा, ठीक है, इंटू फेस वैल्यू बेटा, ठीक है, डिविडेंड क्योंकि फेस वैल्यू में मिलता, तो 20/100 इंटू फेस वैल्यू, तो ये हो गया बेटा 20, सर हाँ पर शेयर 20 रुपए। तो अपने को सर अब वो निकालना है ना, रेट ऑफ रिटर्न, सर कैलकुलेशन तुमने खागा यहाँ पर, चलो मैं निकाल दे तुम्हारे को, चल ठीक है निकाल दे। तो ROR कैसा आएगा बेटा, ROR आएगा सर, अपने को कितना मिल रहा, 20 रुपए मिल रहा सर, कितने में से मिल रहा, कितने का शेयर है सर, मार्केट वैल्यू 80 का है, 80 में से मिल रहा, इंटू बेटा परसेंटेज निकाल रहे, हाँ सर तो 100%, तो सर ये अभी हमने कैलकुलेट किया, इसको काटने के बाद ये कितना आ रहा, ये आ रहा 20%। अरे वाह वाह सर, मैं वाह रे वाह मेरा मैं, चलो सर जल्दी से लो, जल्दी जल्दी प्रॉब्लम खत्म करो, इतना लंबा लेक्चर कर लिए तुमने, कुछ भी बात ऐसा पढ़ाया करते क्या, समझ भी रहा पढ़ भी रहा, फिर मेरे को बोल रहा लंबा लेक्चर कर लिए, तो अब बेटा देख, आने वाले लेक्चर में इतना फास्ट पढ़ाऊंगा, आधे आधे घंटे के लेक्चर हो जाएंगे, और नहीं नहीं सर, सर डराओ मत मेरे को, पढ़ाओ आप आपके हिसाब से पढ़ाओ। चल ठीक है, चल क्वेश्चन प्रॉब्लम सेट सर 4B का क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रशांत बॉट 50 शेयर of face value 100 having market value 180, company had given 40% dividend
ऑन द शेयर्स फाइंड द सर। क्या सर वही बार-बार? क्या सर वही बार-बार? चलो सर आगे बढ़ो सर। अरे! सर प्रॉब्लम खत्म हो गए? क्या बात है बेटा, सब तो आखिरी की तूने तो करा सब प्रॉब्लम। अच्छा वीडियो कैसा लगे मेरे को बता। सर वीडियो बहुत अच्छा लगा, दिल को सुकून लगा। मैं शेयर को बहुत हार्ड समझ रहा था सर अभी तक, कि आपने बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर कर दिए। आगे की भी लेक्चर ऐसे करूँगा। आगे के भी लेक्चर सर पेन नहीं उठाने देंगे ना? नहीं। सर फॉर्मूले तो याद करा क्या सर करा ही नहीं मैंने फॉर्मूला याद, खुद ही हो गया सर सब। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय एंड अल्लाह